सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम यावनित्यं महेशं रजतन्द्रभं चारुचन्द्रार्धसन्तं रदनादिकल्पोजलङ्घ्यं परसमुरवरावेगहस्तप्रसन्नं वदवासीनं समन्तादस्तृणव यावदवासानं विश्वानं विश्ववन्दं विश्वमखिलं निकलभयहरं पञ्चवक्त्रेतं ध्यानं शिवाय नमः। ओम ब्रह्मावराणे ब्रह्मरान्तकाले बालो ससेवो विसुतो दक्ष वरो शुक्रस्य शनिरागित्वा सर्वे ग्रहस्य सन्निग्रहन्तो। ॐ नीलाम्बुजगिष्याम् मलिको मेलाङ्ग्यं सीता समारोपितुभागं पाणौ महासायकजारुजापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नागाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं वेणु तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गणेशसंहिता ब्रह्मचारिणी चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम। तुलसी गंगा सालिक राम तुलसी गंगा सालिक राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम
पत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। सीता महारानी की जय। अंजी नंदन भगवान की जय। शिवपुत्र भगवान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। समस्त उपस्थित नागरिक वृंदगण, माताएं, हम सभी बड़भागी हैं जो कार्तिक मास के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा का श्रवण। यह वही परम पवित्र मास है जब भगवान 14 वर्ष के वनवास को काट के अपने पावन श्री धाम अयोध्या में प्रविष्ट हुए। यह उसी पावन पुण्य विष्णु भगवान का प्रिय मास कहा जाता है। जैसे भगवान शिव का प्रिय मास होता है श्रावण मास, और उसी प्रकार भगवान विष्णु का जो प्रिय मास है वो कार्तिक मास होता है। भगवान विष्णु जो हैं वो 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उस 4 माह जो सृष्टि का संचालन है वो भगवान शिव परिवार जो है पूरा देखता है। श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना होती है और भाद्रपद मास में भगवान गणेश की उपासना होती है। और जब अश्विन मास आता है जिसको हम लोग कुआर कहते हैं उसमें जगदम्बा की उपासना होती है। तीनों परिवार के सदस्य 4 माह सृष्टि का संचालन करते हैं। उसमें यदि महालक्ष्मी की पूजा भी होती तो विष्णु के साथ नहीं होती। दीपावली में भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा नहीं होती क्योंकि वो योग निद्रा में होते हैं, इसलिए गणेश भगवान के साथ उनकी पूजा हम करते हैं। 4 माह जो है गणेश भगवान जगदम्बा से आदि पूजा होती है। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उस दिन भगवान जो परमात्मा है वह जागृत अवस्था में आते हैं। और उस समय कार्तिक मास की एकादशी को इसलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में जो है हमारा चतुर्मास जो गृहस्थाश्रम का वो पूर्ण हो जाता है। चतुर्मास के 2 प्रकार, एक शंदों का चतुर्मास होता है जो सावन और भादों का होता है 2 माह का, और जो गृहस्थ धर्मावलंबी है उनका चतुर्मास 4 माह का होता है। तो चतुर्मास पूर्ण हो जाता है। ऐसी पावन वेला में हम भगवान की लीला चरित्रों का जो है श्रवण करते हैं। हम अति धन्य हैं जो भगवान की जो लीला चरित्र है उनका हमें ज्ञान आदि स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो विष्णु की रात्रि जो है वह 3 रात्रियों का समूह होती है। पहली रात्रि जो होती है वो आंवला नवमी की होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को। दूसरी रात्रि आज की रात्रि है जो दशमी की होती है। तीसरी रात्रि है जो कल की होती है। ऐसे 3 रात्रियों में पूजन करने का विशेष महत्व होता है। कल की रात्रि उसमें महत्व, हम बड़े भागी हैं आज भगवान का जन्म का प्रसंग हम सुनेंगे और कल भगवान का विवाह है। क्योंकि कल भगवान का जो विवाह है शालग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। उसी परंपरा में हमारी कथा में भी पावन पर्व आया कि शालग्राम और तुलसी जी का विवाह करने का सौभाग्य हमको कल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भगवान के जो लीला चरित्र हैं वो अनेक हैं और उन्हीं का श्रवण करते करते हमको जो है जीवन व्यतीत करते हैं। 2 प्रकार की विद्याएं हमको देखने मिलती हैं। आत्मरक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए 2 विद्याएं होती हैं। एक होती है विद्या और एक होती है अविद्या। विद्या क्या है? जो हमें परमात्मा से मिला है वो विद्या है, और जो परमात्मा से दूर ले जाए वो अविद्या। भगवान की जो माया है वो हमें भगवान से दूर ले जाती है। वह भी परमात्मा की शक्ति ही है, परंतु दूर क्यों ले जाती है? क्योंकि वो भगवान की पत्नी है। जब किसी के पति को कोई और देखेगा तो उसको बर्दाश्त
नहीं होता है। तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे तो जो महामाया है उसकी जगह भगवान के हृदय में कैसे होगी? तो जो हमको मोहित कर देती है कि जिसमें हम मोहित हो जाएं और भगवान की जो है उपासना पूजा पाठ आदि कर्म करके उनकी जो है प्रेम से भगवान को पाने की जो इच्छा है वह मिटी रहे और एक दीवार बन के माया हमारे ब्रह्म और जीव के बीच माया रहेगी। ऐसी अविद्या ज्ञान भक्ति को प्रदान नहीं करती। जो विद्या होती है वो ज्ञान और भक्ति को प्रदान करती है। ज्ञान विज्ञान भक्ति और आत्म तत्व है जो विद्या से प्राप्त होता है और अविद्या जो है वह हमारे जीवन भर चले जो भौतिक साधन है हमारे जीने का जो तरीका है जैसे हम जीने वही अविद्या। संसार में मन लगना अविद्या है और संसार से वृत्ति होना यानी मन का यहाँ से छूटना ही क्या है? विद्या है। जब इस संसार में दो चीज होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है योग। हर प्राणी सृष्टि में चलायमान होता है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है नहीं है वो सब चलता ही है, चक्र चलता है। इस चक्र में क्या होता है? एक दूसरे को लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। मिलना संयोग कहलाता है और उनका अलग अलग होना वियोग कहलाता है। मिलना यानी अविद्या और उसका छूटना यानी कि विद्या। जब हमें कोई चीज प्राप्त होती है तो हमको उससे मोह हो जाता है। हम प्रसन्न होते हैं कि हमने इस चीज अमुक वस्तु हमको प्राप्त हो गई पर उससे हमको दुख की प्राप्ति होगी। कोई मिलता है तो उससे दुख होगा। साधन बढ़ जाए तो दुख होते हैं, बहुत सारे हमारे प्रेमी बन जाए तो भी दुख का कारण है, परंतु जब हम उनसे बिछड़ जाती है वो दुख की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा जो है संयोग जो है दुख का कारण है और वियोग जो है वह मुक्ति का कारण है। जब हमारा वियोग हो जाता है तब हम मुक्ति का मार्ग हमको प्राप्त हो जाता है। यह लोक यात्रा होती है जो हम करते हैं। कैसी लोक यात्रा है? जैसे हम सफर करते हैं गाड़ी में तो कोई व्यक्ति उसमें चढ़ता है कोई उतरता है, पर उसमें जो व्यक्ति होते ना वो कम होते ना ज्यादा होते, कुछ लोग उतरते हैं और कुछ चढ़ते हैं। वैसे ही संसार होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यहाँ जन्म होता है और मृत्यु भी होती जाती है। संसार में कोई आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और कोई चला भी जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 18 पुराण हमारे यहाँ बताए गए हैं। 18 पुराणों का वर्णन बताया गया और महाकाव्य जो है 2 महाकाव्य बताए गए। आदि काव्य जो कहे गए महाभारत और रामायण। रामायण जो है वो हमारा आदि काव्य है। इसमें 1 करोड़ श्लोक महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णन किए गए, जिन श्लोकों में एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापापनाशनम, महापाप को नाश करने वाला एक एक अक्षर है। कहने लगे कलयुग में 1 करोड़ श्लोक कौन पढ़ेगा और कैसे इसका क्या होगा? फिर सभी लोगों ने प्रार्थना करी तो 1 करोड़ श्लोक का क्या है? 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोक में हमारे रामचरित रामायण बना दी गई और उस रामायण को वाल्मीकि रामायण कहते हैं। वही हमारे जो है ग्रंथ का आधार होता है। उसको भी आधार मान के अनेक ग्रंथों की रचना हुई, अनेक शास्त्रों की रचना हुई, अनेक उपखंडों की रचना हुई, परंतु जो मूल आधार है सबसे पहली कविता इस संसार में कौन सी है? रामायण। सबसे पहली कविता और सबसे पहले कवि हैं कौन? वाल्मीकि। उन्होंने रामायण की रचना करके ही सबसे प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त किया, जिसमें भगवान को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। भगवान को हम कैसे प्राप्त करें? तो इस प्रकार काव्यम प्रोक्त सनातनम, इस प्रकार का की आज्ञा मानकर जो है पुत्र ने 18 पुराणों की रचना कर दी, पर संतोषी उसमें नहीं हुई। फिर जब वाल्मीकि रामायण की रचना हुई तो उससे जो हमें जीवन जीने की शैली है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वह हमें रामायण से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार में जो रामायण आदि है उसका सेवन करना चाहिए। और भगवान राम जब कथा सुनते हैं तो भगवान ने भी अपने स्वयं की कथा सुनी।
जब लव और कुश कथा सुना रहे थे आश्रम में, तो भगवान आ गए, तो भगवान ने उनको आमंत्रण किया। फिर गाते गाते उन्होंने भगवान की सभा में चले गए, वहां जैसी कथा सुनाने लगे, भगवान राम अपने सिंहासन से उठ के नीचे बैठ गए और बैठकर उन्हें हाथ जोड़कर भगवान की सुंदर कथा सुनी। सजा ग्राम प्रसिद्ध गदगद स्नेही, वह रामचंद्र जी में सचा प्यारे तुरंत उठकर नीचे बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की राम की कथा सुनने के लिए राम खुद अपनी आसन से, ऐसे हमारे रामायण है। रामायण रामचरित नहीं है, यह सीता जी का महान चरित्र है। सीताया महतम चरित्र, सीताया महतम चरित्र, यह राम जी का चरित्र, सीता जी का चरित्र, ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी दे रहे हैं। प्रधानता यहाँ किशोरी जी की बता रहे हैं। राम जी तो पति हैं, उनका भी है, परंतु सर्वेश करीम सीता राम न तो हम राम वल्लभाम। राम जी जो हैं सीता जी के चरित्रों का गुणगान उसमें रामायण में करते हैं। बताया गया जब सीता चरित्र है तो रामायण इसको क्यों नाम रखा गया है। राम धन अयन, अयन यानी होता है अपना घर। यह जो है राम जी का घर है। रामायणम रामायणम, राम जी का घर ही रामायण है। इस चरित्र में ही राम जी विराजमान रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना घर में तो रहता है, राम जी कहाँ रहेंगे, उनके रहने के लिए अयन है, वही रामायण है। हमको रामायण प्राप्त होगी जब हम उसे श्रद्धा भक्ति से प्राप्त करेंगे, ऐसा बताया गया है। भगवानों बच्चे पूछते हैं हमसे जैसे कि भाई भगवान कहाँ है, हम उनको क्या उत्तर देंगे। जब भगवान है तभी उनका ग्रंथ है, भगवान है तभी ग्रंथ है। हम धर्म क्यों करें, तिलक क्यों रखाएं, शिखा क्यों रखाएं, सब पूछने लगते हैं तो हम क्या बताते हैं। जैसे वायु, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, पंच तत्व से हमारा जो शरीर की रचना होती है, तो वह पंच तत्व का जो शरीर है उसके द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। जैसे अग्नि हमेशा जलती है तो ऊपर की ओर जाती है, उसकी लो ऊपर की ओर जाती, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। वायु चलती है तो वायु के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। जैसे हवा चलती तो उसका कोई प्रमाण वह न दिखाई देती, परंतु फिर भी वायु है। उसी प्रकार परमात्मा है, वह दिखाई हमें नहीं देता है। बच्चा से कहा कि भाई आप स्कूल जाते हैं, काय से जाते, कहा साइकिल से जाते हैं। साइकिल की चकाकी मान लो हवा निकल गई, हवा निकल गई तो आप हवा इस पूरी आकाश मंडल में व्याप्त है, पूरी पृथ्वी पर घूम रही है, क्या हम उसे अपने ऐसे पकड़ के हवा में साइकिल में डाल सकते? नहीं डाल सकते। साइकिल में हवा डालने के लिए चका में कोई निश्चित दुकान के पास में जाना जाता है, पंचर की दुकान पर। वैसे क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर जाना पड़ता है। भगवान भी सभी स्थान पे है, पर जैसे ही साइकिल में हवा जो है एक पंचर की दुकान में डरती है, वैसे ही परमात्मा का जो है स्वरूप, उनका जो अनुभव हमें मंदिर में होता है। भगवान का जो स्वरूप का अनुभव है वो मंदिर में होता है, और वहां जाकर भी हम पंचर की दुकान पे डायरेक्ट हवा अपनी जो है साइकिल के चक्का में नहीं भर सकते। वह एक मशीन के द्वारा जो पंप होता है उसके द्वारा हमें हवा भरेंगे। उसी प्रकार जो भगवान को प्राप्ति के जो साधन हैं, उन साधनों में हम सीधे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमारे वेद पुराण होते हैं उनके माध्यम, सत्संग के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारी सुंदर भगवान की कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे बताया गया है। भगवान के नाम की महिमा, उनके धाम की महिमा बताई गई है। यहाँ पर भगवान को नमस्कार किया गया है। और भवानी संग्रह वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, जब हमें श्रद्धा विश्वास की प्राप्ति होगी, जब हम भगवान को प्राप्त कर सकते, बिना श्रद्धा और विश्वास के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब विरानपश्यन्ते श्रद्धात्मा भवानी संग्रह वंदे, जो भवानी है वह श्रद्धा है और भगवान शिव में विश्वास।
जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी और विश्वास आएगा तभी हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। दुकान पे भी हम कुछ लेने जाएं और हमारी जब उसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो कि दुकानदार सही सामग्री दे रहा, जब विश्वास होगा तभी हम लेंगे। दवाई खाएंगे तो डॉक्टर पर विश्वास होगा कि सही है, तो दवा भी सही है, उस श्रद्धा होगी, डॉक्टर के प्रति सम्मान होगा, तब हम उसे उचित रूप से खा सकते हैं और वो हमको फलित होगी। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कार्य नहीं होता। बच्चा पढ़ता है तो शिक्षक पर विश्वास होता है ये हमारा गुरु है और जो बताएगा वो सही होगा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का कहा होगा प्रत्येक जो शब्द है मंत्र के समान है। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा तो श्रद्धा हो जाएगी किसी भी कार्य, धार्मिक कार्य हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, जब श्रद्धा और विश्वास हो जाएगी तभी हमें परमात्मा की सुंदर प्राप्ति होगी। ऐसा बताया गया। भगवान जो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपणाओ, और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो मति है वो भगवती का स्वरूप है। इस प्रकार वहां भी बताया गया है जो परमात्मा है वो शिव जो है कल्याण के स्वरूप हैं, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। फिर कथा में प्रवेश होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। हमें कथा या किसी भी कार्य के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। मार्गदर्शक होता है, उस जमाने में मार्गदर्शक को गुरु कहा जाता था। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना गु यानी कि अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो हमें सही मार्ग दिखाए वही हमारा गुरु होता है। तो यहाँ पर गुरु भगवती और भगवान शिव को बनाया गया। बिना उनकी कृपा के हमारे कोई कार्य भी सिद्ध नहीं हो सकते। उनकी सुंदर वंदना करी गई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। श्रद्धा और विश्वास का जो स्वरूप है वह भगवान शिव है, उनके द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम उनका सुंदर पूजन आदि करते हैं। गुरु महिमा बताए। वंदहु गुरु पद कंजो कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो वंदहु गुरु पद कंजो, भगवान गुरु के जो चरण कमल हैं उनका ध्यान किया गया है, उनके द्वारा ही हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति है। गुरु जो है वह नाव का नाविक होता है जो हमें परमात्मा उस पार लगाता है। एक बार बहुत से लोग वृंदावन में से कहने लगे कि भाई हमको वहां बनारस चलना है, तो नदी में बैठ जावे, यमुना नदी में उस पार हो जावे। तो नदी में बैठे रात्रि में शाम के समय, और उसका जो लंगड़ होता है, जो रस्सा आदि होता है वहीं बंधा रहा, और नाव में बैठ गए और नाव का जो है नाव की चरखी चलाते रहे। रात भर नाव चली पर उसका लंगड़ छूटा नहीं है। रात भर नाव चली, सुबह देखा तो नाव जहां की कहने लगे क्या होगा? यह यही होगा कि बिना गुरु के जो काम होता है उनमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। जब हम नाव रूप में बोलेंगे, लंगड़ क्या है? ग्रंथि है, जो हमारे मन में ग्रंथि होती वह खुलना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु की महिमा का बखान बताया गया है। श्री गुरुपद नख मुनिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। भगवान गुरु के चरण कमल है, उनका ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से हमारी जो है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, यानी मन की पवित्रता आती है और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अब गुरु आदि के चरणों का बखान क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके चरणों में ही भगवान आदि का वास होता है। जैसे आप कोई साधु संत के पास जाएं, ब्राह्मण के पास जाएं, तो जब उनके चरणों में जाएंगे तभी फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने लक्ष्मी जी का जो वास है, जब भृगु ऋषि ने भगवान की परीक्षा ली, एक बार कहने लगे कि भाई तीनों देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा जी के पास आए, उन्हें अभद्रतापूर्ण शब्द कहे, उन्होंने धिक्कार दिया, और फिर भगवान शिव जी के पास गए, उन्हें नाना प्रकार के शब्द कहे। भगवान ने जब लाल नेत्रों से उनकी ओर देखा, कहा हम भस्म कर देंगे। तो भृगु ऋषि वहां से उछल। फिर भगवान शेष साई भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी छाती में एक वज्र का प्रहार किया अपनी लात से। भगवान के लगे, ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है, मेरी छाती वज्र की है, क्या आपको ठोकर तो नहीं लगी? ऐसा भगवान कहने लगे। तब उन्होंने बताया कि भगवान नारायण ही श्रेष्ठ है। तीनों देवता में तीन गुण की प्रधानता होती है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। भगवान शिव तमोगुणी
तमोगुणी क्यों है? क्योंकि उनको संहार करना पड़ता है। संहार करने में क्रोध की आवश्यकता होगी। क्रोध तमोगुण का स्वरूप है। भगवान विष्णु सतोगुणी हैं और ब्रह्मा जो है रजोगुणी। तीनों में बताया है कि फिर भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया है। तो उन्होंने कहा कि आपको ठोकर तो नहीं आई ब्राह्मण देवता, मेरा जो हृदय है वो वज्र की समान। तो भगवान ने तो उनको नमस्कार किया, तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान तीन लोग के धनी हैं, आपने ही ब्राह्मण देवताओं का अपमान कर दिया। अब आज से जो ब्राह्मण होंगे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे, वो पूरी पृथ्वी पर फिरते रहेंगे। ऐसा ब्राह्मणों को वहां बताया है। लक्ष्मी जी ने कहा ब्राह्मण घूमते ही रहेंगे, संतोष की प्राप्ति ना होगी। और नाना प्रकार से जब बताया तो ब्राह्मण देवता ने भी कहा कि भाई ब्राह्मण लक्ष्मी सबके पास जाए मान से जाएगी, पर जब ब्राह्मण ब्रह्म संत के पास जाएगी तो लक्ष्मी चरणों से जाएगी। ब्राह्मण का जो चरण है वो भगवान के हृदय में स्पर्श कर गया और उस चरण की दिव्यता है, उस चरण की ही पूजा होती है। ब्राह्मण के पैर हम क्यों धोआते हैं? क्योंकि पैर जो है वो चरण भगवान के हृदय में वक्ष स्थल में गए हैं। इसी कारण चरण की महत्ता को भी प्राप्त हुए। तो सुमरित दिव्य दृष्टि हुई होते, जो चीज इतनियों से नहीं दिखती वह भी दिखने लगती है। और गुरु चरणों की जो ज्योति हो मणियों के प्रकाश के समान, ऐसा बताया गया। गुरु के वचन सप्रीत नत हैं, सपने सुख न सुख सिद्ध। गुरु के जो प्रीति नहीं होती उसको सपने में सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा गुरु की महिमा प्रथम बताई गई, फिर सत्संग की महिमा बताई गई। सुजान सत्संग प्रभाव लोकम भेद न आने पाओ। हरि हरे की कथा की जो सत्संग की प्राप्ति है वह वेद और पुराणों में बताई गई। जिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से फल की प्राप्ति होगी। विवेक क्या है? हमें किसी भी वस्तु सामग्री में अच्छाई बुराई की जानकारी विवेक होता है। किसी आदमी को देखकर हमारे मन में उत्पन्न हो जाए कि क्या चाह रहा, इसका क्या चल रहा, उसको देखकर जो हम विचार करते हैं, सीधा निर्णय लेना ही क्या होता? विवेक होता है। वह विवेक क्या है? सत्संग से हमको प्राप्त होगा। तो सुधा सुरा सब साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जन धारणी करत है सोई। गुण अवगुण सब जानते हैं, परंतु जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, सत्संग की कृपा हो जाए, वह उसको भी ज्ञान उत्पन्न होता है। गुण अवगुण का आकर 4,84,000 जात जीव जल नभ राशि। तो इस प्रकार 84 लाख होने हैं, उसमें पड़े हुए मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? तो बता रहे हैं उद्धार ऐसे होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, परम प्रणामी जोर जोर पानी। संपूर्ण सृष्टि को सिया राम में देखो, ना किसी से बैर भाव हुए, ना कोई अपना है ना पराया है। जो भी संसार में दिखाई दे रहा है वो भगवान का स्वरूप है। ऐसा जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा कल्याण होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जने जगत पुरारी। इतना बड़ा चरित्र है जिसको भगवान उमा महेश्वर का संवाद कहते हैं। भगवान भगवती उमा महेश से प्रश्न करते हैं और वे उनको उत्तर देते हैं, वह संवाद है। संपूर्ण जो कथाएं हैं वो भगवान शिव और पार्वती के बीच ही होती है। चाहे भागवत कथा, अमरनाथ में भगवान ने अमर कथा सुनाई, कोई भी कथा हो, संवाद जो होता है वह भगवती पार्वती एवं भगवान शिव को बीच ही होता है। एक है नोबय नाम, अज सच्चिदानंद परधामा। केवल परमात्मा है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? जो कभी छुपता नहीं वो सत्य है, और
जो अपने आप प्रकाशित हो जाता है वो सत्य। सत्य सत्यम परम निधि में जो परम सत्य है वही ईश्वर का स्वरूप है। चित्त क्या है? हमारी चित्त वृत्ति है, हमारा मन है, जहाँ लग जाए उसको लगाने वाला जो चित्त होता है, चित्त के चित्त। और आनंद जिसमें हमको आनंद, एक स्थान पर बैठे बैठे हमको आनंद नहीं आता, जो जैसा मन कहे उसी प्रवृत्ति हो जाए। और जो आनंद बताया गया वो संसारिक आनंद नहीं, हमारे जो आत्मा में जो परमात्मा का आनंद है वही उसी को सच्चा आनंद बताया गया। इस प्रकार परमात्मा सत्य और आनंद का स्वरूप है, वह सत्य आनंद का स्वरूप यहाँ भगवान को बताया गया है। और शिव स्वामी सकाशी हित निरूपण सब विदित ऋषि की, यह सब क्यों बता रहे? क्यों कथा सुनने के लिए जो है पद है जी। तो बताया गया है गुरु पुत्रनाथ महेश भवानी और ब्रह्म देव बंधु जान। भगवान जो है एक दूसरे के सखा हैं, शिव जी और विष्णु जी। स्वामी सखा सेवक सीपी के स्वामी सखा, एक दूसरे की स्वामी है। हनुमान जी के रूप में भगवान राम की सेवा करते हैं और भगवान राम रामेश्वर की उपासना करके भगवान शिव की सेवा करते हैं। एक दूसरे की सेवा स्वामी और सखा है, इनमें कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। इनमें जब हम कथा सुनते हैं तो इनमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि हमने भेद कर लिया तो कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। भगवान की जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी स्वरूप है, उन सब का ध्यान हमें करना चाहिए। जैसे हमारे घर के भीतर एक शिवलिंग विराजमान है, उसमें भी उतने ही शंकर जी जितने की रामेश्वरम में और काशी विश्वनाथ, उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। किसी के भी घर में किसी भी स्थान में देवालय है, वहां सब जगह परमात्मा समान रूप से विद्यमान। भेदभाव हम ना करें तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। सभी स्थान में समान जगह भगवान विद्यमान है, ऐसा आगे बताया गया है। फिर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन बताया गया है। नाम प्रताप जग प्रिय हरि प्रिय आप। नारद जी नाम की महिमा को जाना, हरि सारे संसार को प्रिय और आप दोनों हरि और हर मुझे प्रिय, ऐसा कहा गया। मंत्र महामणि से व्याल के मैं तद कठिन कुवंक भाल के। भगवान का नाम ग्रहण कर लेने से हमारे जो मस्तक पर बुरी रेखाएं हैं, कुसंग आदि हैं, वह सब नष्ट हो जाती। भगवान की जो नाम है उसमें इतनी महिमा होती है। वंदहु राम नाम रघुवर को, भगवान का नाम है संपूर्ण सृष्टि में जो कलयुग में है विशेष बात का फल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमर नर नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम की महत्ता दी गई, इसलिए भगवान के नाम का है जो हम बार बार मनन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो उनके नाम से हमको पार लगे। सतयुग आदि में जो है, सतयुग आदि में जो महिमा बताई गई, यज्ञ की महिमा बताई गई है, दान की, पुण्य की, अनेक प्रकार की महिमाएं हैं, परंतु जो है कलयुग में भगवान के नाम की महिमा बताई गई। नाम की महत्ता का वर्णन कलयुग में किया गया है। सब पार्वती दोनों एक बार साथ भोजन कर रहे थे। देवी बोली कि मैं सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं, तो विष्णु सहस्त्र नाम होता है, उसका पाठ पार्वती जी बोली कि मैं कर लूं, फिर भोजन करूंगी। भगवान बोले तो मेरा तो एक ही नाम है, वह है भगवान राम। राम नाम है, राम नाम मणि धरो देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहते यार। राम नाम मणि के समान जो भरो देहरी द्वार, देहरी के द्वार पर रखना चाहे, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहते यार। तुलसी भीतर बाहरो क्या है?
भीतर यानी हमारी आत्मा है, अध्यात्म है, और बाहर यह भौतिक जगत है। दोनों के बीच में हम जब उस दीपक को रखेंगे तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया गया। भगवान का जो है भीतर और बाहर का एक अर्थ है कि बाहर तो दिखाई देता पर भीतर का दिखाई नहीं देता। जैसे एक्सरा आदि हुए बाहर की सामग्री देख लेंगे पर भीतर की सामग्री नहीं देखेंगे। तो यहाँ धरो देवरी द्वार जो चाह वो द्वार, भीतर बाहर का अर्थ है भीतर यानी कि निर्गुण ब्रह्म और बाहर यानी कि सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म जो है वह बाहर है और जो हमारे भीतर बैठा है वो निर्गुण ब्रह्म है। दोनों की उपासना हो जाए। जब तक हमें सगुण की जानकारी नहीं होगी, भगवान के रूप की जानकारी नहीं होगी, संगीत चक्र में वो जगता धारण किए ललाट पीतांबर धारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान शंख चक्र और गदा पद्म को धारण करें? जब हम उनके स्वरूप को भगवान के श्री विग्रह को मंदिर में देखेंगे। यह कैसे पता चला है मूर्ति क्यों बनती है? जगदम्बा की मूर्ति सिद्ध स्तंभ से सिंह पर चढ़े हुए जगदम्बा क्यों विराजमान? कहां से पता चलता है जगदम्बा सिंह पर विराजमान है? भगवान नारायण शंख चक्र को धारण करे हैं, भगवान विष्णु त्रिशूल को धारण करे। यह जो पता है यह जानकारी में वेद से प्राप्त हुई। वेद में जो भगवान की स्तुति दी गई है उसी के अनुसार भगवान की मूर्ति श्री विग्रह बनाया जाता है, वेद के अनुसार। तो उसी जो वही विग्रह जो है भगवान का साकार रूप है। जब हम साकार रूप की जानकारी करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तभी हम उनके निराकार रूप का ध्यान कर सकेंगे। बिना साकार रूप के निराकार रूप का ध्यान नहीं कर सकते। यानी जब तक हम सगुण ब्रह्म की उपासना न करें तब तक हमें निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ध्यान कैसे करेंगे? पता ही नहीं शंकर भगवान त्रिशूल लिए हैं, जगदम्बा विराजमान, कैसे पता चलेगा? जब हम वेद का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो जो चाह वो जार, तो भीतर बाहर शब्द है सगुण और निर्गुण शाखा से मिलेगा। तुलसीदास जो है वो सगुण शाखा के कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना करी है वो सगुण शाखा के द्वारा, दो शाखाएं हो गई, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। इस प्रकार भगवान की दोनों शाखाओं से हमको प्राप्त किया जाता है। पर जब बीच में हम घरे देंगे द्वार, जब बीच में हम दीपक को रखेंगे तो द्वार यानी कि उसके बाहर उजेला होगा और भीतर में होगा। जब देहरी पर रखते हम तो देवलान में उजेला होता और घर के भीतर में होगा। यानी भगवान का नाम लेने से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में हो जाएगी। दूसरा अर्थ ये है कि हमको भौतिक साधनों की प्राप्ति हो जाएगी और जो आध्यात्मिक शांति है वो हो जाएगी। बाण आवरण, जो बाण सब होता है पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं, सकल पदार्थ हैं, जो उनके सुख में प्राप्त हो जाएंगे और जो परमात्मा रूपी सुख है आत्मा को परमात्मा का सुख हो जाएगा। और जो जीव होता है, जीव को क्या है? बाण आवरण, भौतिक साधनों का सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान का जो नाम है उसकी महिमा बताई गई है। फिर भगवान के नाम की ऐसी महिमा बताई गई है कि अजामिल का व्याख्यान आपने सुना होगा। नाम से महान पापी अजामिल नाम का भागवत में वर्णन है। वह इतना बड़ा पापी था कि ब्राह्मण जो पेट पाट करते थे उनको पकड़ के कुएं में डाल देता था, अपनी पत्नी को कष्ट देता था, अपने परिवार को कष्ट देता था और मांस मदिरा का सेवन करता ब्राह्मण था, कमर को जो ब्राह्मण था। नाना प्रकार से पाप करे। उनके गांव में एक बार संत आए तो संतों ने पूछा कि भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण है तो उनके यहाँ हम भोजन करें। कहा ये ब्राह्मण तो हैं, बहुत से लोग होते जो सही मार्ग बताते, कुछ लोग होते जो आनंद लेते। कहने लगे सब लोग मिले, कुछ ने बताया कि एक ब्राह्मण है पर बहुत बदतरीन है, उसका हम आप नहीं जाओ, आपको कष्ट होगा। दूसरे कुछ लोग मिले, उन्होंने सोचे बाबा जी की मजा नहीं जाए,
कहा आप एक काम करो, ब्राह्मण घर चले जाओ। सोचा ब्राह्मण शराब पिया हुआ बैठा होगा, इनको रगड़ देगा और इनका जो डोर भिक्षा है उसको छुड़ा लेगा, तो आनंद आ जाएगा। तो ब्राह्मण को कुछ जो बुरे लोग थे उन्होंने भेज दिया और अच्छे लोग थे उन्होंने बताया उस ब्राह्मण। कहा एक ही घर के ब्राह्मण गांव? कहा हाँ, ग्राम पुरोहित है। अब भाई अजामिल के घर में वो ब्राह्मण लोग आए। भगवान की कृपा से अजामिल बाहर गया था, उसकी पत्नी ने नमस्कार किया, बुलाया, आंगन में सुंदर विराजमान किया। पत्नी ने कहा कि हम तो महान पापी की पत्नी हैं, हे प्रभु हमारे घर से चले जाइए, हमारे यहाँ की जो धान आदि है वह शुभ नहीं है, अनेक प्रकार से वह जो धान है अच्छी खाने योग्य नहीं। जब बताया तो उन्होंने बताया कि देवी आप एक काम करना, जब आपके यहाँ क्या होगा संतान होगी तब उसका नाम जो है नारायण नाम रख लेंगे। इतना कहकर वे साधु संत चले गए। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई और उसको 10वां पुत्र रत्न जाएगा। 10वें मास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रख लिया। अजामिल जैसे नाम लेता नारायण नारायण कहने लगा तो उसकी कुछ बुद्धि सुधरने लगी। अंत काल में एक बार जब वो मरणासन अवस्था में गया तो भगवान के दूत आए। जब भगवान के दूत वहां आए तो दूतों ने क्या देखा तो ले जाने लगे। यमराज के दूत आए और यमराज के दूत ले जाने लगे तो भगवान के दूत आए, कहा इसे छोड़ दो, यह भगवान का जो है भक्त है। यमराज के दूतों ने कहा यार तो महापापी, इसको कैसे छोड़ने चला, कहा भगवान के पास चलो। पंचायत होने लगी, भगवान के पास गए और कहा इसने नारायण का नाम लिया, इसलिए इसको यम धारणा नहीं दी जाएगी, नरक आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि नाम तो लिया पर इसने पुत्र के रूप में नाम लिया होगा, क्या होगा कभी इसको कुछ समय दे दिया जाए। यदि यह मन लगाकर भगवान का चिंतन करेगा तो इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। भगवान का नाम होने पर भगवान का नाम भगवान समझकर, ब्रह्म समझकर जो कुछ सृष्टि में हो रहा है अच्छा बुरा, यह कथा हो रही है, कौन कर रहा था? परमात्मा कर रहा है। प्रवचन कौन कर रहा? परमात्मा कर रहा। कथा कौन सुन रहा? भगवान सुन रहा। जो भी हो रहा सब हरि इच्छा भावी भगवान परमात्मा की इच्छा से हुआ। ऐसा हम विचार कर लेते हैं जब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो बताया नारायण नाम रख लेना। अब भगवान के दूतों ने उसको छुड़वा दिया, फिर उसने भगवान में मन लगाया, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा भगवान के नाम में जो है अनेक प्रकार से भगवान का नाम फलदायी होता है और कलयुग में विशेषकर भगवान का नाम ही है जो कि हमको पार लगा सकता है। ऐसे भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। नाम और रूप भगवान की दो चीजें, उपाधि के दो रूप हैं। ईश्वर के पास रहकर ईश्वर का प्रतिबिंब ग्रहण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते, और जो परमात्मा है वह इस ग्रंथ में ही समाहित हो गए। भगवान राम जब जाने लगे तो रामायण में समाहित हो गए। भगवान कृष्ण जब जाने लगे पूजा वाली ने प्रार्थना करी, भागवत में समाहित हो गए। इस प्रकार जो सभी ग्रंथ हैं वह परमात्मामय है। और आगे भगवान की जो कथा है वह कथा भगवान शिव और जगदम्बा की है। ऐसा बताया गया है भगवान शिव को कथा कितनी प्रिय है। शिव प्रेमी गल शैल सुतासी, सकल से देशक संपत्तिलासी। यहाँ नर्मदा जी का वर्णन है। एक चौपाई नर्मदा जी का वर्णन बताया गया है। नर्मदा जी का वर्णन बहुत सब जगह है। नर्मदा खंड कहलाता है इसलिए एक चौपाइयों के नाम से, क्योंकि उनका भी महिमा बताना आवश्यक है। एक व्यक्ति कहने लगे नर्मदा जी का कहाँ बहुत प्रारंभ वर्णन है। ऐसा वर्णन है कि जब राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे तो वो भृगु कच्छ नाम के स्थान में नर्मदा जी के तट पर यज्ञ हुआ था। वहां पर भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो नर्मदा जी के किनारे उनका जन्म हुआ था। और जन्म लेने के तुरंत बाद में उन्होंने नर्मदा जी को पार किया। नर्मदा जी का सुंदर स्नान आदि किया वामन भगवान ने, और उस पार जाकर एक ब्राह्मण से कहा मुझे उस पार छोड़ दीजिए। एक ब्राह्मण ने सुंदर उन्हें अपने सिर पर बिठाया और उस पार ले जाने लगा। कहने लगा हमको करवाई क्या दोगे? कहा भाई जो कुछ आप मांगो, कुछ पैसा नहीं लगते थे। वामन अंदर के मन में हमारे पास क्या है, भिक्षा मांग रहे हैं सका।
जैसे उसने देखा कि शंख चक्र भुजगदा सब भगवान के चरणों में विराजमान है, भगवान के चरण उद्युक्त हो गए। हमारे जो चरण है कहीं पड़ जाए तो अलग चिन्ह बन जाते हैं, पर भगवान के जहाँ चिन्ह पड़ते हैं वह जो स्थान है परम पवित्र तीर्थ बन जाता है, और वह स्थान सोने आदि का उसमें जो चिन्ह है शंख चक्र और भुजगदा आदि के चिन्ह बन जाते। जैसे उसने चिन्ह को देखा उसको भगवान को उतारा और प्रणाम करने लगा। ऐसी नर्मदा जी की महिमा है। फिर नर्मदा जी की परिक्रमा करके वामन भगवान जो है राजा बलि के यहाँ जाते हैं। तो राजा बलि से जब 3 पद भर के मांगी तो भगवान ने जब विराट रूप धारण किया है तो उनका जो पैर है वो कहाँ चला गया, ब्रह्मलोक को गया। तो ब्रह्मा जी ने उनके पैरों का पाद प्रक्षालन कर लिया, यानी भगवान के पैर धोवा के वो जल में कमंडल में भर लिया। तो वो जल क्या बन गया, गंगा जी बन गया। गंगा जी कहाँ से आएंगे, ब्रह्मा जी कमंडल से आए। ब्रह्मा जी के कमंडल वही जल है, उन्होंने भगवान के पैरों को धो लिया। कब धोया, जब भगवान ने 52 अवतार लेके क्या किया, पैर को ब्रह्मलोक में रख दिया, तीसरे पैर को। तो यहाँ बताने का ये तात्पर्य है कि नर्मदा जी पहले से हैं, गंगा जी बाद में आए, इसका अर्थ ये निकल रहा। क्योंकि नर्मदा जी के 3 पर बनिया हुआ और यज्ञ में वामन भगवान गए तो भगवान भगवती की पूजा करी है, उन्होंने पूजा आदि करके गए। तो उन्होंने जब तीसरा पैर वामन भगवान ने बढ़ाया तब नर्मदा जी का, गंगा जी का प्रादुर्भाव इस बात से सिद्ध होता है। गंगा जी के पहले से नर्मदा जी की महत्वता सिद्ध होती है। भगवान 24 अवतारों में कौन से अवतार में नर्मदा जी में स्नान किया, नर्मदा जी का दर्शन किया, कोई पूछने लगे तो हम बताएंगे तो भगवान के 24 अवतारों में जो वामन भगवान का अवतार है उन्होंने नर्मदा जी की उपासना करी, तो नर्मदा के 3 पर्वत का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसे भगवान वामन पद के नर्मदा जी की एक चौपाई यहाँ भी दी गई। सब पुराणों में थोड़ा थोड़ा वर्णन नर्मदा जी का भी दिया गया। सब पुराणों में जब गंगा जी का प्रादुर्भाव हो जाए, गंगा जी आई तो कहने लगे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारो, तो जो भी पृथ्वी पर प्राणी हैं सभी प्राणी अपने अपने पाप आप में धोएंगे। रोने लगी गंगा जी भगवान शिव के सामने, हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु ये पूरा संसार अपने जो मल है यानी जो पाप कर्म है वो हमें धोएगा और हम कैसे पापों को संभालें, हम क्या करें प्रभु, और हम इनको धोते धोते मेले तो नहीं हो जाएंगे, हमारा जो पवित्रता है वो कहाँ जाएगी। भगवान शिव ने उन्हें शिव पुराण में आश्वस्त किया है, गंगे तुम किसी प्रकार से परेशान ना हो, मैं तुमको बात बता रहा हूँ। साल भर लोग पूरे संसार के आकर तुम में पाप धोएंगे तो तुम एक बार जाकर नर्मदा जी के दर्शन कर आना, साल में एक बार गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी साक्षात आकर नर्मदा जी के दर्शन करते। शंकर भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं, हे गंगे तुम एक बार जाकर नर्मदा जी के दर्शन करना, तो जो साल भर जो पूरा संसार तुम में पाप धोएगा वे पूरे साल भर पूरे संसार के पाप तुम्हारे केवल नर्मदा जी के दर्शन से नष्ट हो जाएंगे। ऐसी नर्मदा जी की महिमा है जिनका पूजन करने के लिए गंगा जी स्वयं गंगा सप्तमी को वैशाख मास में पड़ती है, उस गंगा सप्तमी को नर्मदा जी स्वयं चलकर आती हैं और भगवती जगदम्बा नर्मदा जी का पूजन करती है। इस शिव पुराण में हमको ज्ञान प्राप्त होता है, शिव पुराण में वर्णन दिया गया है, हर पुराण में भगवती का वर्णन है। ऐसे हमारे रामचरितमानस में भी शिव प्रिय में कर से सुदासी सकल से सुख संपत्ति राशि। कहा गया भगवान शिव को जिसकी नर्मदा जी प्रिय है, नर्मदा जी के पास क्यों भेजा है, क्योंकि भगवान शिव को नर्मदा जी प्रिय है, ये बताया गया। यहाँ बताने का अभिप्राय यह है कि जिनकी वो प्रिय है, शिव प्रिय में कर से उतने ही राम कथा भगवान शिव को प्रिय है जितनी के नर्मदा जी प्रिय है। शिव प्रिय में कर से सदासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जैसी सकल सिद्धियां देती है नर्मदा जी, उसी प्रकार जो राम कथा है वो भी सकल सिद्धियों को देने वाली है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, संपत्ति आदि सुखों को देने वाली नर्मदा जी है कलयुग में। वैसे ही जो है
भगवान राम का लीला चरित्र है, जो रामायण है, वह भी संपूर्ण संपत्ति को देने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान का चरित्र कवि तुलसीदास जी ने लिखा, भौमी भौम बारम मधुआसा अवधपुरे यह चरित प्रकाशा। नौवीं तिथि मंगलवार को यह रामायण को जब तुलसीदास जी ने देखा, रामायण सामान्य आदमी पढ़ नहीं सकते, कलयुग के अंदर रामायण का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वो संस्कृत में है, तो उन्होंने उसको अनुवाद कर दिया हिंदी में। कब किया? नौवीं भौम बार मधुमासा, नौवीं तिथि मंगलवार था। भौम यानी मंगलवार, तो मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। उस पावन चैत्र मास में जो है तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी और कहा, ग्रज ग्रह कारज नाना जंजाला ते यदि दुर्गम शैल विशाला। इस संसार में नाना प्रकार के ग्रह कार्य आते हैं, पत्नी की चिंता, पति को, पुत्र की चिंता, बच्चों की चिंता, घर परिवार, माल पिता, समाज, बंधु भाई आदि की चिंता, दुनिया भर का इस संसार में हमें लगा रहता। यही बड़े बड़े पर्वत हैं, ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अधुर्गम शैल विशाला। बड़ी बड़ी चट्टान हमारे जीवन में, मोह जब तक हमारा मोह नहीं जाएगा, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर माता पिता ने दिया है, तो शरीर से माता पिता का जो है पूजन करना चाहिए। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता, सभी तीर्थों का वास अपनी माता में होता जिसने आपको जन्म दिया। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता, सभी देवताओं का वास अपने पिता में होता। जो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, परंतु श्लोक नहीं कहते, श्लोक देव सर्व तीर्थमयी माता। भगवान गणेश को जब कहा तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाया, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई। क्यों लगाए? क्योंकि सर्व तीर्थों की परिक्रमा का जो फल है वह अपने माता पिता की परिक्रमा और उनकी सेवा करने से हमें प्राप्त हो जाता है। पर शरीर से हम क्या है? माता पिता की पूजा करें, उपासना, क्योंकि शरीर उन्होंने दिया, परंतु जो आत्मा है, आत्मदेव प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, आत्मा जो है वह न कभी जन्म लेती है न मरती। आत्मा किससे उत्पन्न हुई है? आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है। इसलिए आत्मा मन हमें भगवान में लगाना चाहिए और शरीर से हमें संसार के साथ रहना चाहिए। यदि आप पूजन पाठ करने लगेंगे, अपनी पत्नी को भोजन आदि की व्यवस्था के लिए नहीं देंगे, तो आपको उल्टा असर हो जाएगा। आपको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं हो, क्योंकि आपने दाम्पत्य जीवन में स्त्री से विवाह किया, जीवन भर उसकी रक्षा की आपने जो वचन दिया है, उसको भोजन पानी आदि की व्यवस्था करना आपका धर्म है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आपका धर्म है। परंतु जिस शरीर का धर्म है, शरीर के अंदर जो आत्मदीप प्रदीप आया, जो दीप जल रहा जिससे हम प्रकाशित हो रहे हैं, वो कौन प्रकाशित करता है? परमात्मा ही हमें प्रकाशित करता है। बुद्धि आदि के प्रकाशक जो है भगवान नारायण है। क्योंकि ये वस्तु रखी है, ये पंखा चल रहा और हमारे नेत्र भी हैं, परंतु यदि यहाँ प्रकाश ना हो तो क्या हम इसे देख सकते हो? आंख यदि देखती तो ये पंखा को देख लेती, पर आंख नहीं देखती है, ना ये पंखा हमें देखता, क्योंकि अंधकार होकर दिख जाता है। आंख नहीं देखती, प्रकाश के रूप में परमात्मा ही इसे देखता है। चंद्रमा मन सो जाकर जो हमारे कोविद आदि जो ब्राह्मण है वह कहते हैं, श्लोक कहते हैं, चंद्रमा मन सो जाकर, चंद्रमा का संबंध मन से होता है। जाल चक्षु नेत्र का संबंध भगवान सूर्य से होता है, तो भगवान सूर्य रूप में ही परमात्मा इस संसार को देखता है। जब कोई उजियाला होगा तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। उजियाला का भंडार क्या है? परमात्मा ही उजियाला और प्रकाशक है। इसलिए उन्हीं के द्वारा यह हमारे इंद्रिय कार्य नहीं करते। जब हम कोई चीज सोचते हैं, पंखा को देखना कोई चीज सोचते रहे, तो कोई ऐसा हाथ भी बीच में कर दे तो हमको पता नहीं चलेगा हम देख रहे हैं उसने हाथ कर, क्योंकि जो हमारा मन है, मन कहीं और लगा है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर मन होता है, और मन के ऊपर क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि के ऊपर क्या होती है? आत्मा होती है, और आत्मा के ऊपर जो है परमात्मा होता है। ये सभी वस्तुएं, चीजें हमारे शरीर में विराजमान होती है।
कैसे होती हमको दिखाई नहीं दे रहा, प्रकाश होगा जब दिखाई, क्योंकि इंद्रियां नहीं देखते। जब हम मन लगाकर देखेंगे जब दिखाई देगा। मन कब लगेगा? जब बुद्धि उसको प्रकाशित करेगी। बुद्धि कब लगेगी? जब आत्मा उसको प्रकाशित करेगी। और आत्मा कब प्रकाशित होगी? जब परमात्मा आत्मा को प्रकाशित करेगा। यानी जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान की इच्छा से ही करते हैं। अब कहा तो भगवान दुख क्यों देता है? कोई आदमी शराब पीने जाए तो भगवान की इच्छा है? जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहे, ऐसा हम भागवतों में सुनते हैं। तो क्या भगवान किसी को शराब पिला जा रहा? तो क्या तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक होता है पाप और एक होता है पुण्य, एक होता है दिन और एक होता है रात, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा, ऊपर है तो नीचे है, दाएं है तो बाएं। हर चीज के जब दो पहलू है, इसी प्रकार पुण्य और पाप दो। तो भगवान सोचता है सभी भाई दुनियावी आत्मा हो जाए तो पृथ्वी कैसे चले, दोनों को बराबर कर देता है। तो जिनकी हीन बुद्धि होती है तो पाप में लिप्त हो जाते हैं, तो जिनकी बुद्धि परमात्मा सत्संग में लगती है वह परमात्मा को प्राप्त कर देती है। ऐसा बताया गया। नर्मदा जी की चर्चा हो रही थी तो भगवान का बताया गया है एक राम अब देश तुम्हारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक भगवान राम जो अवधेश के कुमार है, उनका चरित्र संसार वर्तित है, वह सुनने से जो है मोह का नाश हो जाता है। महाबोध महशेष मराला, राम कथा का लिखा कराला। राम कथा सजी के समाना, संत चकोर करहि जो पाना। भगवान का जो चरित्र है वो अमृत रूपी है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है? संत चकोर करेंगे पान, संत से प्राप्ति होगी, संत गुरु से प्राप्ति होगी। संत कौन है और गुरु कौन है? जय 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 हनु मांझी गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। रसायन हमें भगवान हनुमान से प्राप्त होता है। जो कथा भगवान हनुमान सुनते हैं वही हम सुन रहे हैं, वो हनुमान जी को प्रिय होती है। ऐसे भगवान हनुमान वो कथा सुनते हैं और वो कथा को संजीवनी बताया गया। लक्ष्मण के प्राण बचे तो संजीवनी है घोर कलिकाल में, पर राम कथा जो है वह संजीवनी हमें अंदर बाहर के जो रोग हैं उनसे मुक्ति प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार भगवान शिव और जगदम्बा के बीच में जो कथा हो रही है, शंकर जगता बंद दस सीसा, सुरनर मुनि सब रावत सीसा। शंकर जगदबंद जगदीशा, भगवान शिव को जगदीश कहा गया है और भगवान विष्णु को भी जगदीश कहा गया। जय जगदीश हरे जो आरती है वो दोनों की है, भगवान शिव की भी है और भगवान विष्णु की भी। और ओम जय शिव ओंकार जो आरती है वो भगवान ब्रह्म की है। वो भी तीन देवताओं ब्रह्मा विष्णु है, पर तीन देवताओं के स्वरूप शिवलिंग है, लिंग की आरती है। यानी कि दो आरती में पूरा श्रेष्ठ पूरे देवों का समाहित हो जाता है। कोई भी पूजा में दो आरती कर लो, या जय जगदीश हरे या ओम शिव ओंकार, तो सभी देवी देवताओं का वास इसमें हो जाता है। तो भगवान का चरित्र बताया है, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सेवक जथा त्रिपुरारी। तो सुरहित यानी देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे, वही भगवान शिव का जो है उतने ही सर्वज्ञ है, अंदर बाहर की जानने वाले हैं। तो राम जी के पास अब जो है राम जी पत्नी के वियोग में इधर उधर घूम रहे हैं। सती जी जो है भगवान शिव की पत्नी है, तो शिव और उमा के बीच यहाँ पर संवाद चलेगा। शिव और उमा के बीच जो संवाद चलेगा तो भगवती शिव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि इस संसार में कौन सी कथा है जिसको सुनने से मनुष्य लोगे इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाएंगे। ऐसी कौन सी कथा है? तो भगवान कह रहे हैं हे देवी, यदि आपको कथा सुनना है तो कुंभनी ऋषि के पास चलना पड़ेगा। तो
भगवान कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जब जा रहे हैं तो सभी उनसे क्या पूछ रहे हैं कि आप इतने बड़े ज्ञान के समुद्र हैं, कुंभज ऋषि के पास क्यों जा रहे हैं? कुंभज ऋषि का कुंभ यानी होता है घड़ा। ये घड़ा का जल और आप समुद्र हैं, समुद्र के जल में कितना अंतर है स्वामी, आप कथा सुनने वहां क्यों जा रहे हैं? ऐसा कहा गया है। तो कहने लगे कि भगवान की कथा है संत महात्माओं से सुननी चाहिए, हम आपको कथा सुनाएंगे देवी आनंद नहीं आएगा, आप संत महात्मा के यहाँ चलिए, सुंदर भगवान की कथा सुनिए। देवी को संशय हो गया। कुंभज क्या है? कुंभज यानी होता है घड़ा। घड़ा के भीतर भी अमृत तो समुद्र में भी अमृत, तो समुद्र घड़ा के पास जाए ऐसा वो उचित नहीं है। ऐसा जगदम्बा कहने लगे। कहा देवी चलो। कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि। तो इस प्रकार कुंभज ऋषि के पास जाकर भगवान कथा सुनने के लिए गए हैं। तो जो पान प्रभु की प्रणामो, भगवान को सुंदर ने प्रणाम किया और ऋषि गदगद हो गए। कहा हे देवी आप हमारे यहाँ आए, हम धन्य हो गए। भगवान ने भी उनको बार बार आशीर्वाद आदि दिया। कहा हे ऋषि हम यहाँ सत्कार कराने नहीं आए हैं, हमें स्वागत कराने, हम तो भगवान की कथा सुनने आए। तो भगवान की सुंदर कथा वहाँ कुंभज ऋषि के पास सती जी को सुनाने लगे। कहने लगे एक बार भगवती आप और भगवान शंभु दोनों विराजमान थे कैलाश पर्वत, उन्हीं की कथा उन्हीं को सुना रहे हैं। तो क्या हुआ कि भगवान की जो पत्नी है सीता जी, उनको एक राक्षस हर के ले गया। तो भगवान अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वन में विचरने लगे हैं और पशु पक्षी मृगाल आदि से पूछ रहे हैं, जो पत्ता है उनमें लिपट रहे हैं। भगवान मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य जैसे व्यवहार करते, जैसे कोई पत्नी किसी व्यक्ति की पत्नी को कोई ले जाए तो दुखित होकर यहाँ वहाँ घूमने लगेगा, उसी प्रकार भगवान जो है दुखित होकर यहाँ वहाँ घूम रहे। पत्तों से क्या कह रहे हैं? हे खग मृगाले मधुकर श्रेणी, हे खग मृगाल हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी। हे खग मृग, खग यानी होते हैं पक्षी उड़ने वाले, तो मृग यानी होते हैं चार पांव के जो जानवर कहते हैं जिनको पशु पक्षी मृगालय। सभी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा? कैसी सीता है? सीता मृग नयनी, जिनके नेत्र मृग के समान ऐसी परम सुंदर सीता को देखा। ऐसा भगवान जो है वहां लीला कर रहे हैं। तो उनको क्या है भगवान प्रणाम कर रहे हैं। हमें जब कोई भी महापुरुष या सत्पुरुष या कोई भी मिले तो उनको प्रणाम करते हुए जाना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि देखो कथा घूमती है, आपसे क्षमा चाहते कई जगह कथा जाती है, फिर से पुराण पे चली गई कथा। मार्कंडेय ऋषि की जो आयु है वह बिल्कुल नहीं थी, भगवान की कृपा से उनको 12 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। तो मार्कंडेय ऋषि के जो माता पिता है वह महान संत थे। उन्होंने कहा कि कोई भी रास्ता में मिल जाए आप नमस्कार करते जाना, प्रणाम करो, प्रणाम करने से हमारी आयु बढ़ती है। और जो प्रणाम में जो आशीर्वाद देता है उसका पुण्य कम होता है, और जो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है उसका पुण्य अधिक होता जाता है। कोई भी मिल जाए, आप चाहे कोई जानवर मिले, पशु पक्षी मृगा गया, उसको प्रणाम करो। तुम्हारे कंडे ऋषि सभी को प्रणाम करते थे। ऐसे प्रणाम की महत्ता होती है। जब भगवान शिव रामचंद्र जी जब वहां वन में अपनी पत्नी को ढूंढते हुए पशु पक्षी से लिपट रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नमस्कार करें, प्रणाम। जैसे ही शिव प्रणाम करें तो सभी पूछे कि हे प्रभु आप तो महादेव हैं, फिर साधारण मनुष्य को प्रणाम आप क्यों कर रहे हैं? आप तो महादेव हैं। विश्वनाथ मामा नाथी पुरारी, प्रभु बन महिमा विदित तुम्हारे। हे प्रभु आप विश्वनाथ हैं, आपकी महिमा तीनों लोकों में है, और आप जगदम्बा के साक्षात पति हैं। हे प्रभु मैं जगत की माता हूँ, तो इस साधारण मनुष्य को आप नमस्कार क्यों करें? इस प्रकार भेद बुद्धि हो गई। भगवान ने कहा हे देवी ये भी भगवान है,
पर जब उनको पति की बातों पर विश्वास नहीं होगा तो पति की बात पर विश्वास होना चाहिए। जब 7-5 वचन होते हैं, जब ये कहलाया जाता है कि जो भी बातचीत होगी, जो भी समझौता होगा, वार्तालाप होगा, पति पत्नी के बीच में होगा। शिव और सती के बीच में वार्तालाप होगा, परंतु भगवान के बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। जब विश्वास नहीं कर रहे, जब एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे, तो जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नारा, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जिस परिवार में बड़ों की बात नहीं मानते, पति और पत्नी एक दूसरे की बातचीत नहीं मानते, समझौता नहीं होता, वहाँ नाना प्रकार के दुख आते। जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, और जहाँ सुमत होती है, परिवार में बड़ों का सम्मान होता है, कोई भी कार्य होता है, सभी से पूछा जाता, पति पत्नी एक दूसरे के विचार होते हैं, बात सुनते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, समझौता होता है, पुरस्कार को करते हैं जब वह कार्य पूर्ण होता है। तो जब एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे, शंकर पार और जो है सती जब बातें नहीं मान रहे, तो भगवान शिव कहने लगे, देवी सुनो, आप एक काम करो, पता लगाओ भाई कौन है, आप खुद पता लगाओ, हम तो इनको ब्रह्म समझ के प्रणाम कर रहे हैं, यही ब्रह्म है। तो फिर भगवती चली। जब भगवती जगदम्बा भगवान राम के पास चलने लगी, तब भगवान ने सोचा यह क्या हुआ। भगवान ने हरि इच्छा भावी बलवाना और हृदय विचार संग सुजाना। उन्होंने सोचा कि अब भगवान की इच्छा है, अब इसे कोई नहीं टाल सकता, तो ऐसा कहने लगे। तब उन्होंने नाना प्रकार से विचार किया और देवी जी भगवान के पास चली गई। हो तेरा मेरे चिराग तो कर बराबर हिसाब, केवल वही होगा जो परमात्मा को मंजूर है, भगवान ने जो किया होगा वही होगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव चुप हो गए। और जो सती है उन्होंने जाकर कैसी परीक्षा ली, उन्होंने सीता जी का भेष बनाया और राम जी के पास जाकर थोड़ी आगे घूमने लगी। वे सोचने लगे कि साधारण मनुष्य है, सोचेंगे कि मेरी सीता मिल गई, जंगल में ढूंढ रहे हैं तो आकर मुझसे निपटने लगेंगे, ऐसा सोचकर वो गए थे। तो जैसे ही भगवान ने उनको देखा तो क्या कहने लगे, भगवान राम क्या कह रहे हैं, जगदम्बा जोरी पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत भगवान आकर घुटनों के बल उनके सामने बैठ गए सती के, तो सीता बनी है। और जैसे प्रणाम करने लगे तो लक्ष्मण जी चिल्लाने लगे, क्या कर रहे हैं भगवान, क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी मर्म जान गए थे, परंतु लोकाचार में लक्ष्मण बोले कि क्या कर रहे हैं भगवान। लक्ष्मण को इशारा किया तो आप चुप हो जाए। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया और पिता समेत लीन निजनामो, अपने पिता के समय कहा, हम इस पृथ्वी में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राजा राम हैं, हे जगदम्बा हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवती को प्रणाम किया। कहूं बहोरी कहाँ वृष के तो विपिन अकेली फिर कहे को। हे जगदम्बा वृष केतु यानी भगवान शिव कहाँ है और इस जंगल में आप अकेली क्यों विचर रहे हैं। जैसे ऐसा कहा सती को महान दुख हो गया। वे सोच रही थी सीता के भेष में देखेंगे तो दौड़ कर आएंगे, कहेंगे हाय सीते हाय तुम कहाँ रही इतने दिन। परंतु जैसे उन्होंने देखा ये तो साक्षात ब्रह्म है, यह मेरी लीला को पहचान गए, तो जैसे जो जगदम्बा है वो अपने आप में ही शर्मिंदित हो गई। तो वहां से शीघ्र भगवती चली गई और भगवान शिव के पास। जैसे शिव के पास आए तो भगवान ने फिर सोचा हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान शिव ने पहले ही उन्हें कहा था कि हे जगदम्बा आप नहीं जाइए। भगवान ने मन ही मन उनका त्याग कर दिया, जगदम्बा का त्याग कर दिया और जगदम्बा को दुख की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद जगदम्बा के पिता हैं, उन्होंने एक सुंदर यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ में सभी देवी देवता आए
तो राजा नक्ष जो है वो भी उस यज्ञ में आए। तो भगवान शिव अपनी आसन पर विराजमान रहे। ब्रह्मा ने उठकर उनको नमस्कार कर लिया और विष्णु जी ने भी उनको नमस्कार किया। भगवान शिव खड़े भी नहीं हुए तो उनको महान दुख हो गया, कहा इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। तो बलदेव की भावना उनमें रही और फिर उन्होंने एक बड़े यज्ञ की रचना करी। तो उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, पर भगवान शिव को किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। तो विमानों में बैठकर देवता जाने लगे, पर देवता कहां से जाए जिसके यहाँ निमंत्रण नहीं मिला। भगवान शिव कैलाश के ऊपर देवता जाए तो सती देखने को कहां जाए, नमस्कार करें, कहा हे देवी आपके जो पिता हैं उनके घर पर यज्ञ हो रहा वहां जाए। सती ने कहा कि यज्ञ में हमको नहीं बुलाया गया। पति से कहा भगवान शिव से, हे प्रभु अपन अपने यज्ञ में चले, आपके चतुर्थी कहाँ यज्ञ हो रहा है। तो भगवान कहने लगे तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ पर हमारा विरोध है, बैर हो, वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब पे कठिन जाति अभिमाना। सबसे कठिन जाति का अपमान होता है। भगवान ने बताया कहीं भी आप बिना बुलाए चले जाओ, बहुत जरूरत है चले जाओ। पिता के घर, पति के घर बिना बुलाए जा सकते, पर यदि बेर हो रहा है, कोई भी कारण से आपकी और उनकी नहीं पड़ रही तो वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। जगदम्बा को बहुत मना किया। जब तक पिताने को अपनाना कहने लगे इस संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो जाति का दुख होगा। आपके कुटुंब में कोई बहुत बड़ा समारोह हुए, 5 घर के हैं, 4 घर के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, एक घर के नहीं बुलाए, वहां दुख होता है। समाज में रिश्तेदारी में कोई संस्कार हो और अपन एक व्यक्ति को नहीं बुलाए, जैसे कि आप कथा सुनते हैं माता, अब देखो कथा फिर वहां घूम गई देवी भगवान। कुंती को जो है नहीं बुलाया गया था और गांधारी ने बहुत बड़े व्रत की योजना करी। महालक्ष्मी पूजन हुआ था तो गांधारी ने कुंती को नहीं बुलाया गया, पूरे समाज को बुलाया, पूरे नगर को बुलाया और कुंती को नहीं बुलाया गया, एक घर बदले गया। तो जाति अपमान वहां हुआ। वहां कुंती ने कहा जैसे अर्जुन आए, कहने लगे माता आप दुखी क्यों हो। कहा बेटा यह दुख सबसे बड़ा दुख, जो सबसे बड़ा दुख होता है जाति का अपमान। कहा तुम्हारे बैर के कारण जो है गांधारी ने मुझे नहीं बुलाया और महालक्ष्मी की पूजा हो गई। कहने लगी हे माता क्या यह पूजा सिर्फ उनके घर में हो सकती, हमारे घर में नहीं हो सकती। कहा हे बेटा उनके 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र मिट्टी का विशाल हाथी तैयार किया है और बहुत सामग्री सजाया है, तुम 5 पांडवों से ऐसा कैसा हो सकेगा। अर्जुन कहने लगे सुनो माता तुमने मिट्टी का हाथी बनाया है, मैं तुमको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो ऐरावत से इंद्र के नाम से पूजित है। इंद्र के हाथी को पृथ्वी पर उन्हें हस्तिनापुर में उतार दिया। इंद्र के हाथी को क्यों उतार दिया, क्योंकि जाति अपमान था। इंद्र की यहाँ हाथी उतारना बहुत बड़ी बात होगी, क्यों, क्योंकि उनकी माता का अपमान होगा। ये पुत्र के लिए सबसे बड़ा दुख है उनके माता पिता का अपमान। जहाँ उनके माता पिता का हमारे सम्मान हो वहीं हमें जाना चाहिए। यह शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, महालक्ष्मी व्रत कथा से शिक्षा मिलती है। तो वहां जाति अपमान की चर्चा हुई, बड़ी चर्चा यही है कि सबसे कठिन जाति अपमान है देवी आप अपने पिता के घर ना जाए, बार बार उन्होंने कहा। तो इस प्रकार जगदम्बा जब जाने लगे तो भगवान समाधि में चले गए और जगदम्बा जो है अपने पिता के घर गई। कुछ देवगण आदि रुद्रगण के साथ भेजे गए। जैसे उन्होंने देखा वहां भगवान शिव का कोई भाग नहीं है, ईशान कोण में भगवान शिव का वास होता है। 10 दिशाएं हमारे हिंदू धर्म में मानी गई हैं। कितनी दिशाएं, 10 दिशाएं। और 4 दिशा तो आप जानते हैं, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोण और अग्नि कोण। अग्नि कोण में आगे संबंधी काम होता है, जैसे घर बनता है तो जो भी अग्नि का काम, खाना बना, अग्नि कोण। ईशान कोण के देवता भगवान शिव हैं। ईशान कोण में हमारा पूजन घर होता है। कभी भी हो मोबाइल में आपके आ जाता है दिशा,
दिशा भूल जाए तो जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है उसमें हमें पूजन कक्ष बनाना चाहिए। हमेशा पूरब में बैठकर ही पूजन करना चाहिए और पूजन का जो मंदिर स्थान कहाँ है, उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण। तो वह दिशा में जब यज्ञ होता है तो ईशान कोण में भगवान शिव का वास होता है। जब भगवान शिव का जो रुद्र कुंड वहां बना ही रहेगा, जगदम्बा को वहां दुख हुआ, ब्रह्मा विष्णु आदि की ओर देखे तो उनके मुख जो है नीचे हो गए और भगवती अत्यंत क्रोधित हो गई। अपने पति पिता को देखा आदि कुछ नहीं दिखाई दिया। उनकी माता बस उनसे मिली और उन्हें नाना प्रकार का दुख हुआ। ऐसा दुख हुआ तो उन्होंने जो है अपनी क्रोध अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब अंत काल में अपने आप को भस्म करने लगी तब उन्होंने मन से सोचा कि भगवान शिव की यही इच्छा। तुस्तति वरद हरिसन वर मांगा। उन्होंने मरते समय भगवान हरि का स्मरण किया और वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती वरद हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपने पति के चरणों में ध्यान तो बना रहा। नारी जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने पति के चरणों का ध्यान बना रहे और उसके साथ परमात्मा का ध्यान ही बना रहे। शरीर से आप अपने पति की सेवा करें और जो आत्मा है उससे परमात्मा की सेवा करें। परमात्मा को सदी भूल गई ऐसा बताया जाता है, अपने पति को ध्यान। अंत काल मुझे परमात्मा का ध्यान आया, उन जगदम्बा ने परमात्मा का ध्यान किया, भगवान ने वरदान दिया। वो वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पंच तत्व शरीर विलीन हो गया और उस शरीर को भगवान शिव ने अपनी जटा निकाली, उससे वीरभद्र को प्रकट किया, महाकाली को प्रकट किया। उन्होंने जो है यज्ञ को विध्वंस कर दिया और अनेक प्रकार के देवी देवता आदि को भी दंडित किया, सभी को दंडित किया और जो है बकरा का सिर दक्ष को लगाया गया। उसके बाद है जगदम्बा का जो प्रादुर्भाव हुआ वह शैल सुता यानी शैलपुत्री कहते प्रथम दिन की देवी, द्वितीय दिन की देवी ब्रह्मचारिणी यहाँ चालू है। पार्वती के रूप में वे शैल पर्वत पर विराजमान हुए। राजा हिमांचल के यहाँ उनका जन्म हुआ और उनका जो शरीर है वह भगवान शिव अपने हाथ में रखकर ले जाने लगे। अपार भगवान को दुख हुआ। उस दुख से जब देखा देवताओं ने तो भगवान दुखी हैं, विष्णु जी से प्रार्थना करें। विष्णु जी ने अपने चक्र से उस भाव के 52 खंड किए, जो कि एक खंड हमारे पास में जो त्रिकूट पर्वत पर है, या उसे हम चित्रकूट कह सकते हैं, या फिर जगदम्बा का जो मैहर धाम है वहां पर भगवती का हार गिरा। दोनों जगह अपनी शक्तिपीठ का वर्णन आता है। कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि चित्रकूट में गिरा, कुछ में वर्णन आता है त्रिकूट पर्वत पर जो है मैहर में गिरा। तो इस प्रकार जगदम्बा के 52 शक्तिपीठ हो गए। हम यह न सोचे कि उन्हें जगदम्बा ने राम की परीक्षा लेने गई। जगदम्बा ने भगवान की परीक्षा नहीं, लीला करी। उनकी लीला द्वारा भगवान के जो है चरित्र अद्भुत हुआ। भगवान शिव पार्वती की सुंदर कथा तब करने लगी भगवती, तब करने लगी। तब बल रचहि प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकले जगदाता, तब बल सम्मुख रहि संगारा, तब बल शीर्ष धरहि महिपाला। शीर्ष जी इस पृथ्वी को धारण तब के बल पर ही करते हैं। भगवान शिव जो है सृष्टि का संहार तपस्या के बल पर ही करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करन जाय तन अन जिय जानी। बड़ी सुंदर कथा है। जब जगदम्बा तप करने लगी, देखो शैल पर्वत पर जब हिमालय में जन्म लिया तो क्या नाम होगा? शैलपुत्री। मोहि नाम आपको पता है, नवरात्रि में जगदम्बा ब्रह्म शैलपुत्री कैसे कहलाएंगे? पर्वत पर जन्म लिया, शैल यानी चट्टान पर। फिर ब्रह्मचारिणी कैसे बनी? जब तप करने का आदेश हुआ तब बोलो, तब जब करने लगी तो ब्रह्मचारिणी बन गई। सफेद वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में कमंडल ले लिया और त्रिशूल को हाथ में ले लिया। माला को रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। अस्त्र शस्त्र स्वरूप में भगवती नहीं लिया। भगवती का एक रूप ऐसा है जिसमें कोई शस्त्र नहीं लेगी, शांत है भगवती, कुछ देती भी नहीं।
भगवती की सभी रूपों की उपासना करने से सभी फल की प्राप्ति होती, पर ब्रह्मचारिणी की उपासना करने न कोई धन मिलता है, न कर न पुत्र आदि कुछ नहीं देती वो। क्या देती है? उस संतोष को देती। हमारे पास जो है उतने में हम प्रसन्न हो जाएंगे। उन देवी की उपासना करने से हमें धैर्य आता है। जो कुछ हमारे पास है ऐसी वो देवी देती है। दूसरे दिन की देवी हो गई ब्रह्मचारिणी। तो पार्वती के रूप में उन्होंने जब तपस्या करी तो ब्रह्मचारिणी कहलाए, गुफा में जाकर तपस्या कर रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। उन्होंने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया और भगवान शिव जो है महादेव अवगुण भवन वैष्णु सकल गुण धाम, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमार। उनके जो पिता हैं उन्होंने भगवान का विवाह विष्णु भगवान के साथ फिक्स कर दिया। देखो कथा घूम रही है, एक ही कथा सब स्थान पर होती है। वही देवी पुराण में चल रही, वही शिव पुराण में, तो वही रामचरितमानस में चौपाई है। क्या चौपाई है? महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। क्यों कह रहे विष्णु सकल गुण धाम? क्योंकि जब ऋषि आए तो विष्णु भगवान के साथ जो है पार्वती जी का विवाह फिक्स कर दिया था। क्या कर दिया? सभी ने मिलकर पार्वती जी के साथ जो है विष्णु भगवान का विवाह फिक्स हुआ। माता को अपने दुख हुआ। यह कथा हमारी माताएं तीजा में सुनती है। तीजा में सुनती यही कथा होती है। कोई पूछे कहां से कथा आई है, तो रामचरितमानस में भी है, देवी पुराण शिव पुराण सब है। जब विष्णु भगवान के साथ विवाह होने लगा तो विष्णु सकल गुण धाम, यह जगदम्बा तो बहुत सुंदरी है, इसके समान कोई सुंदर नहीं। तो इसका विवाह भी किससे होना चाहिए? भगवान विष्णु से होना चाहिए। जैसे जगदम्बा को पता चला तो दुर्गम गहन गुफा में चली गई, तो वहां वो तपस्या करने लगी। भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया और भगवान का जो है सुंदर प्रादुर्भाव हुआ। कहने लगे कि वर लाए दुल्हन जगमाने। जब नारद जी आए तो उन्होंने हस्तरेखा देखी, पार्वती जी की हस्तरेखा देखी तो जो है बताया कि आपको ऐसा पति है जो कि अमंगल का धाम है, और मंगल का धाम भीष अमंगल परंतु करता मंगल है। शेष नाम को धारण करने वाला, भस्म धोता आदि को धारण करने वालों की माता को अत्यंत दुख हुआ। तो मैना रानी ने नारद जी से कहा कि जिनकी नाम पर ही बीमारी वो का जाने पीर पराई। हे नारद मुनि, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम दूसरी की कन्या के विवाह को ऐसा कह रहे, तुमको दुख नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह ही नहीं हुआ तुम विवाह के सुख क्या जानो। मेरी बच्ची को ऐसे अशुभ लक्षण वाले पति के बारे में क्यों बता रहे हो? कहा आप झूठ बोलते हो, ऐसा कहने लगे। पर उन्होंने जब हाथ देखा तो हाथ देखकर हस्तरेखा में बता दिया। तो इस प्रकार जगदम्बा का है जो विवाह शिव और पार्वती जी का होता है। वैसे भगवान की कथा है। शिव जी बोले कि आपने मुझे पाने के लिए यह सुंदर विवाह किया है। भगवान का सुंदर विवाह होने लगा। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप में हुई। सभी नर नाग सुर गंधर्व सभी विवाह के जाने लगे। भगवान ने अपने डमरू बजाए। सभी देवगण जो आदि हैं वह उपस्थित हो गए। नाम किन्नर आदि जो भी हैं समस्त प्रकार के नाग आ गए, समस्त भूत आ गए, नाना प्रकार से बरात तैयार हुए। भगवती जगदम्बा भी तैयार हो रही हैं। विवाह में जब बारात चली तो भगवान उल्टे बैठ गए। जब नंदी पर उल्टे बैठे तो कहने लगे उल्टे क्यों बैठे हैं? कहा वर जो होता है वो दोनों जैसे कन्या होती है, कन्या दोनों पक्षों को तारने वाली होती है। कन्या यदि कोई शुभ कार्य कर ले, किसी की बच्ची कलेक्टर बन जाए तो उसके पति का भी नाम होगा और उसके पिता का भी होगा, दोनों कुल का नाम रोशन कर दे। ऐसे ही जो वर होता है वह भी दोनों कुलों को संवारने वाला होता है। भगवान कहने लगे कैलाश से बारात जा रहे हैं, संपूर्ण देवी देवता उसमें जा रहे हैं, कैलाश सूना हो जाएगा। तो हम उल्टे इसलिए बैठे, हमारी जो कृपा दृष्टि है, हमारी दृष्टि कैलाश पर्वत पर बनी रहेगी, तो जो पर्वत है वह भी प्रसन्न होगा। पर्वत भी बोले तो भाई हम बारात में चलेंगे, तो भगवान ने कहा कि काम करो, आपको बारात में नहीं ले जाएंगे हिमालय पर्वत को, तो बोले कैलाश पर्वत को, आप पर हमारी दृष्टि बैठी। भगवान उल्टे बैठे और बारात को संवारने के लिए, क्योंकि देवता आदि आगे चल रहे थे, तो बारात को संवारने के लिए भगवान जो है पीछे देख रहे थे, कोई उपद्रव ना हो जाए, तो वो भूत प्रेत आदि
उनको संवारने के लिए भगवान उल्टी पीठ करके नंदी पर सवार हुए। भगवान की पीठ जो आगे चल रही है, भगवान पीछे आ रहे हैं। इसलिए जब दुर्गा जी गणेश जी का विसर्जन होता है तो उल्टा क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहे, इसलिए उल्टा ले जाते हैं। गणेश भगवान ऐसे उल्टे जाते हैं तो उनकी जो दृष्टि है, जिस मोहल्ला में गणेश जी रखे वहां उनकी दृष्टि रहे, उनकी दृष्टि रहेगी तो शुभ होगा। जगदम्बा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, इसलिए दुर्गा जी को हम उल्टा ले जाते। हमारे मोहल्ले पर वो देखती हुई जाती जाती, देखती जाती, उनके नेत्रों से पावाएं वर्षा होती जाती। ऐसे नंदी पर विराजमान होकर भगवान से चले हैं। तो जैसे जन्माष्टमी में पहुंचे हैं, बारात आदि के सभी दर्शन कर रहे हैं, तो पहले क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े लाली वाले ब्रह्मा आदि आए। ब्रह्मा जी का जो है दल पहले आया, ब्रह्मा का समूह। जैसे ही ब्रह्मा को देखा, कहने लगे बहुत गड़बड़ हो गए, तो दूल्हा तो बूढ़ा है गए। जगदम्बा इतनी सुंदरी है, दुर्गुण सुंदरी परम राज राजेश्वरी जिनका नाम, उनके लिए सब बूढ़ा, इनके चार मुंह में ऐसा देखा। तो जैसे ऋषियों को देखा कि ये तो ऋषि को नहीं बता, ये तो गलत हो गया। मेरा रानी आदि जो है कहने लगी ये तो बूढ़े की तरफ विवाह हो गया। तो जो है ब्रह्मा ने कहा कभी पीछे दूल्हा आ रहा है, अभी शांति बनाए रखो। फिर देखा कि आगे उसके बाद विष्णु भगवान आए। विष्णु सकल गुण धाम परमात्मा को देखकर प्रसन्न हो गई, और जैसे विष्णु को देखा परम प्रसन्न हुई। कहा ये भी नहीं है दूल्हा, इनके भी पीछे आ रहा। जैसे ही भगवान की बारात को देखा, जिसमें के भूत प्रेत आदि सब बसे हुए हैं, देखकर सभी जन्माष्टमी सभी लोग भाग गए। बर्तन गिरा दिए, रसगुल्ला गिर गए नाना प्रकार से, और कुछ सियाने वहां पर रहे, बाकी बच्चा जाकर घर में घुस गए। अब उनके जो वृद्ध हैं, माता पिता पूछे क्या हो गया, तो बोलते नहीं बन रहा है। फिर क्या होगा, सियानों ने धीरे धीरे व्यवस्थित करी बारात, जन्माशा होगा। और जैसे ही बारात लेने के लिए मैना रानी आई, तो उनकी थाल छुटक गई, थाल छुटक गई। कहने लगी अशुभ हो गया, मैं इस वर की तरफ अपनी कन्या का विवाह नहीं करता। नारद मुनि आ गए। कहने लगे थाल छिड़कने का मतलब ये नहीं है जल का लोटा क्यों गिरा, इसीलिए जल का लोटा गिरा है क्योंकि इनके सिर पर साक्षात गंगा जी विराजमान है। जिसके सिर पर साक्षात गंगा जी विराजमान है, उसको आप एक लोटा भूमि का जल कैसे दें? अब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, साक्षात गंगा जी विराजमान है, तो वो जल ही फीका पड़ गया और वो जल गिर गया। कहने लगे ज्योति क्यों बुझ गई? ज्योति बुझ गई। कहने लगे ज्योति इसलिए बुझ गई कि जिनके मस्तक पर साक्षात चंद्रमा ज्योति रूप में विराजमान है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, ऐसे परमात्मा शिव की आरती करने के लिए वो ज्योति जो है, ऐसा कहने लगे। कहीं चंदन कहा जिनके मुख पर साक्षात त्रिपुंड विराजमान है, और ऐसे परम पिता को हम क्या चंदन लगाएंगे, ऐसा कहने लगे। उनके चरणों की पूजा होती, सिर की पूजा नहीं होती है। समय लगाने से कहा फूल की माला क्यों कर गए? कहा ये परमात्मा है, भगवान नागराज को यह गले में धारण करने वाले हैं, पुष्प की माला नहीं पहनते, कुंड की माला धारण करने वाले हैं, इसलिए माला उल्टी की पड़ गई। मंदार माला पहनते, मंदार माला जानते आप क्या होती है? मंदार यानी होती अकब्बा की माला जो होती है उसको मंदार माला। तो वो माला गिर गई। ऐसा सभी ने जब समझाया, जगदम्बा ने अपना रूप बताया, महाकाल और महाकाली के रूप में शिवशक्ति दर्शन दिए, तभी भगवान का विवाह होगा। फिर विवाह में क्या कला होती है कि जो ब्राह्मण देवता आदि हैं वो भगवान का गोत्र पूछने लगे। जगते मातो पेतो शंभु भवानी, जगत मातो कहने लगे जगत के माता पिता, इसलिए इनका न कोई गोत्र है, न भगवान की कोई जात है, न कोई वर्ण है, न कोई धर्म है। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा है, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 84 लाख होने सभी संचालित होती है। ऐसे परम पिता का विवाह होगा, सुंदर भगवान का विवाह होगा। जगदम्बा की सुंदर विदाई हुई, नाना प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करी माता पिता ने। बच्ची से कहा कि आप पति की सेवा करना, ऐसा कह के बच्ची को सुंदर विदा कर दिया। और इसके बाद जो है भगवान के जो चरित्र हैं वह होने लगे। और फिर
नारद जी को भगवान के श्राप लगे, नारद जी को अभिमान आ गया। फिर देवी मां कहने लगी भगवान का जन्म के कारण क्या होता है? एक कारण ये है कि एक बार नारद मुनि को अभिमान आ गया, कहा हमने काम को जीत लिया। शंकर जी के पास आए, कहने लगे काम को जीत लिया। शंकर जी तो भगवान आशुतोष हैं, आशु आने थोड़ा तो तोष आने प्रसन्न, थोड़े में प्रसन्न हो जाए, भोले भाले महादेव जी। कहने लगे हे नारद मुनि, तुमने हमसे तो कह दिया हमने काम को जीत लिया, भूल के ये बात विष्णु जी को नहीं कहना। महा नारद जी अपने अभिमान में भरे हुए घूमते घामते गए, भगवान से कहने लगे कि हमने काम को जीत लिया। भगवान कहने लगे चलो ठीक। भगवान ने अपनी माया बिछा दे तो विश्व मोहिनी के रूप में भगवती महालक्ष्मी जन्म लेने लगे। तो जैसे ही ये नगर के समीप नगर देखा, बड़ा सुंदर नगर है, हीरा मोती जगमगा रहे, देखा जैसे ही गए तो वहां के राजा ने सम्मान किया, कहा आप हमारी बच्ची का वर देखो कैसा हाथ में क्या लिखा है, हस्तरेखा देगी। तो कहने लगे वर को अच्छा लिखा, प्रसन्न हो गए। वहां पर स्वयंवर की व्यवस्था हो गई। भगवान से उन्होंने वर मांगा सुंदर रूप दिया जाए। तो क्या कहा, जिन्हें विधि भूल नाथ हित मोरा, हे प्रभु जिससे मेरा हित हो। तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे कि नारद जी का जो है काम दूर हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो। क्यों काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंधा, जब तक हमारे मन में काम रहेगा, मोह रहेगा, लोभ रहेगा, तब हमें भगवान प्राप्ति नहीं होगी। काम आ गया नारद जी के मन में तो भगवान उनका दूर करने के लिए, उनके कल्याण के लिए है उपाय किया। तो नारद जी ने वरदान कैसा मांगा कि जह विधि हुए नाथ होगा। भगवान ने जो वरदान मांगा उसी के अनुरूप उनको स्वरूप दे दिया, बंदर का स्वरूप दिया। नारद जी ने श्राप दिया कि आपकी पत्नी को भी नरक ले जाएगा राक्षस और बंदर आपकी सहायता करेगा। ऐसा हुआ। फिर भगवान को एक दो श्राप होने लगे, भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव। एक बार क्या हुआ कि कैकई जो है भगवान राजा दशरथ के साथ कैकई युद्ध में गई, कैकई ने सहयोग किया, उनको भगवान ने वरदान दिया कि आप देवी जो कुछ कहोगे हम आपके सब पूर्ण करेंगे। सबसे ज्यादा प्रेम कैकई और दशरथ जी में था। एक बार कैकई को क्या हुआ, कुछ लोगों ने उनको बताया कि दशरथ जी को दूसरी पत्नी से मिलने जाते। दशरथ जी ऐसे पृथ्वी के राजा हैं जो स्वर्ग जाते थे बैठने के लिए, जैसे हम चौराहे पर जाते हैं चाय पीने के लिए, चार लोग बैठते बातचीत होती। दशरथ ऐसे राजा हैं स्वर्ग में जाके बैठते थे। तो ऐसे स्वर्ग में जाके जब राजा बैठते थे तो देवराज इंद्र के साथ बैठकर वहां से बातचीत कर शाम को आ जाते थे। मजा ले ली। कहा कैकई से, कहा हे देवी तुम्हारे जो पति हैं दूसरी पत्नी से मिलने जाते हैं, हमने आज तक बताया नहीं तुम कहां जाते। अब तीनों पत्नी पूछे हे प्रभु शाम को कहां जाते हो। तो कहा कि हम बहाने बनाते, यहाँ जाते वहां जाते। एक बार पूछा कि आपको हमारी कसम बताओ कहां जाते। कहते हम स्वर्ग जाते हैं। तो स्वर्ग से एक पारिजात वृक्ष स्वर्ग में लगा है, हे प्रभु ये फूल ले आना। दशरथ से कहा कि ये फूल लेकर आ जाना, सम्मानीय ब्राह्मण देवता आ जाए, चौबे जी बाजू में आपको प्रस्त हो जाए। कहने लगे कि एक फूल ले आओ। उनकी रानियों ने कहा। तो राजा दशरथ जी फूल लेने के लिए गए। सभा हुई, राजा दशरथ बैठे आसन पर। तो सभा होने के बाद जो इंद्र आदि हैं, राजा दशरथ जैसे उठ के जाने लगे तो रास्ते में आए और इंद्र ने क्या किया, जल लेकर उनकी जो आसन उस पर छिड़कने लगा। जैसे जल छिड़कने लगा तो लौट के आए तो उनको याद आ गई कि जो कैकई उसने क्या मांगा था, पुष्प। पुष्प मांगा था कैकई ने। जैसे ही राजा दशरथ लौट के आए तो देखा कि जिस आसन पर हम बैठे उस पर जल से प्रोक्षण हो रहा। आ पवित्र पवित्र वा सर्वावतो गणपति, कितने पवित्र हो रहा है। कौन सी अपवित्रता, उनको बहुत दुख हो गया। तो वहां से तो राजा दशरथ आ गए, घर पर आए और बहुत दुख को प्राप्त अपने उसमें बैठ गए व्रत वालों से। अब जब दुखी होकर राजा दशरथ बैठे तो पूरी प्रजा आए, कहा हे प्रभु क्यों दुखी हो, ऋषि मुनि आए सब पूछ रहे हैं। तो कहा जब हम दुखी होते तो किसके पास जाना चाहिए। और राजा दशरथ माता पिता तो थे नहीं, माता पिता और गुरु तीन जो होते हैं, कोई भी समस्या है तो अपने माता पिता और गुरु से कहना चाहिए। तो गुरु जी के पास गए। एक बारी भूपति मन माही, भय गिलानी मोहि सुत नाही। कहने लगे कि उनको दिलानी हो गई कि मुझे कुछ सुत नहीं। पूछा तो उन्होंने जल से प्रोक्षण क्यों किया। कहा जिसको संतान नहीं होती वह अपवित्र है, नाना प्रकार की बातचीत हो। बड़ा दुख हो गया।
और उसी समय अनंतमती जो है राजा दशरथ के जो आचार्य हैं उनकी पत्नी आई कहने लगी हे प्रभु अब हमारा बालक उनके कुल का जो है पुरोहित कैसे बनेगा। आज हम आपके घर में पूजा करते हैं, आपके बच्चा राजा बनेंगे तो हमारा ही बच्चा होगा जब पूजा होगी। ब्राह्मण का बच्चा तो होगा पर उसके लिए राज्य कहाँ है, वो अपने किस राजा का राजा बनेगा। भाई दशरथ को कोई संतान है, अपने बच्चा को लेकर आए दशरथ जी के यहाँ और रोने लगे। कहा हम बच्चा की जो उंगली है उसको मसल देंगे जो रोने लगेगा। योजना बना के आए, जैसे ही बच्चा को रुलाने लगे तो सबने कहा रानी और क्यों रो रहा है। भाई कई पंडित जी कई बच्चा क्यों रो रहा है। कहा है रानी, पंडित जी ने कहा बच्चा इसलिए रो रहा है कि हमारे स्वामी तो आपके कुल पुरोहित हैं, हम आपके कुल की राजमा गुरु माता हैं, पर ये बच्चा कह रहा है दशरथ जी को तो पुत्र ही नहीं, हम कौन के गुरु बनेंगे, हम कौन के कुल पुरोहित बनेंगे। ये कहकर बच्चा ही रो रहा, ऐसा उसको रुला दिया। रानियों को भी महान दुख हुआ और जब दुख हुआ तो अपने जो है गुरु जी के पास गए हैं और गुरु जी ने उनकी शंका का समाधान किया है। तो इस प्रकार तोबे जी यहाँ पर राजा में ब्राह्मण देवता शंका का समाधान होता वो गुरु करता, गुरु जो होता है वही हमारी नैया को पार लगाने वाला होता है। तो इस प्रकार भगवान का जब प्रादुर्भाव होता तो पहला स्थान गुरु का होता है। गुरु के यहाँ गए, गुरु ग्रह गए, पूछने लगे हे प्रभु यहाँ क्या किया जाए और कैसे हमारी गिलानी दूर होगे। तो उन्होंने यज्ञ का वर्णन किया, कहा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया, तो वो ब्रह्म ऋषि है तो ब्राह्मण है। भगवान का जन्म हो जाए बस आधा घंटा जन्म करवा देते हैं फिर चल रहे। तो श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया, तो श्रृंगी ऋषि जो दशरथ जी जो है उनकी एक शांता नाम की बालिका थी, उसका विवाह उसका दान उन्होंने कैसे कर दिया था श्रृंगी ऋषि को। तो वो उनके दामाद लगे, जैसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसे पूजा पाठ कराएगा, जो उनके दामाद है जो उनके क्या होंगे मानदान होंगे। तो पूजन जब करते हैं तो दान देते हैं, कोई भी भले आप 1 रुपया दे चाहे 10 रुपया, दान जब देते हैं तो दान का बहुत बड़ा महत्व दान अधिकारी को दिया जाता है। और दया सफर गई है, कोई भिखारी बैठा है तो उस पर पैसा देंगे वो दान नहीं, वो दया कहलाती। दान अधिकारी को, जैसे गोदान ब्राह्मण को दिया जाता है, सोना दान ब्राह्मण को दिया जाता है, और कन्यादान ब्राह्मण को नहीं दिया जाता। एक गरीब ब्राह्मण है उसका विवाह नहीं हो रहा, हम अपनी बच्ची का विवाह उसके तरफ कर दें, कन्यादान नहीं करेंगे, क्योंकि कन्यादान जो है शोक अपनी समाज अपने वर्ण के जो है बालक को किया जाता, शोक को दान किया जाता। तो योग नियंत्रण ने कन्या का दान कर दिया तो राजा दशरथ के मानदान हो गए। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्नि देवता चरु लेके निकले और उन्होंने अग्नि का जो खीर का भाग दिया, तो वह भाग कौशल्या जी को भाग दिया गया। राधा जो है उनकी दूसरी पत्नी को केकई आदि को दिया गया। कुछ भाग उन्होंने एक स्थान पर रख दिया, एक पक्षी आया उस खीर को लेकर उड़ गया। तो जो है केसरी नंदन अंजनी नंदन के यहाँ जाकर जो है भगवती अंजनी अपने मुख को फाड़ रही थी और उनको जमाई आ रहे थे। उसी समय वो जो प्रसाद को लेकर पवन देवता चले तो भगवान शिव के प्रसाद वीर समझकर उसको अग्नि देवता जो वायु देवता है उस प्रसाद को उड़ा के लाए अंजना मुख में, अंजना देवी के मुख में चला गया। उसी अग्नि के उसी खीर के प्रसाद से भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव भी होता है, उसी से भगवान राम का प्रादुर्भाव। तो सभी जो है रावण जो है नरभक्षी हो गए। जब रावण ने देखा तो 32 इच्छुआएं यानी 32 बार का जो द्वापर निकल गया, रावण का राज्य चलता जा रहा, रावण हारे नहीं रहा है। रावण ने सोचा हमारा मोक्ष कैसे हुए, तो रावण ने पाप करना चालू कर दिया, धीरे धीरे पाप करने लगा। तो रावण नर मांस खाने लगा, नाना प्रकार के जो उपद्रव करने लगा। तो सब पृथ्वी जो है गौ माता का रूप धारण करके तो कहां चली गई पृथ्वी जो है गौ माता का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सावधान किया
शंकर भगवान आए, कहा प्रभु कहाँ है, कैसे अवतार लेगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मेरा। भगवान सभी स्थान पर समान रूप से उत्पन्न है और प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। तब सभी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा आपने स्तुति किया, और इस प्रकार भगवान का जन्म होता है। तो मनु सदरूपा भगवान का जो है तपस्या करने लगे। मनु सदरूपा तपस्या कर रहे हैं, तीसरे भई सृष्टि अनुपा। उन्हें भगवान ने पूर्व में वर दिया, कहा हम आपके पुत्र के रूप में जन्मे। ब्रह्मा आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, विष्णु आए, शिव आए। जब उस परमात्मा श्री राम का ध्यान किया, हे राम मुझे श्याम, उन परमात्मा का ध्यान किया, जब वे आए कहा हम आपके पुत्र बने। कहा प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई नहीं है, मैं स्वयं ही पुत्र बनकर आऊंगा। तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो भगवान रावण कुंभकर्ण जो है वो दूसरे जन्म में द्वारपाल हरि की प्रभु जय विजय जान सबको। जय और विजय का नाम तो उन्हें सभी लोग जानते हैं। विप्र श्राप में गाना भाई, काम से असुर देवतें पाई। विप्र के श्राप से, विप्र कौन है, भगवान के प्रथम अवतार सनत गणेंद्र सनत कुमार आदि चारों ऋषि आए तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था। 5 वर्ष की आयु और जो अपने सफेद बाल होते उनके कोई बाल सफेद नहीं, प्राकृति का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा के अवतार सनत गणेंद्र सनत कुमार सनत आदि कुमार आए तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया। ब्राह्मण जब मंदिर में आता है तो उन्हें रोका नहीं जाता। जब उन ब्राह्मण स्वरूप बालक को रोक लिया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे रोका है, तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में उत्पन्न होगे। फिर इतना ही जैसे वार्तालाप चलने लगा, युद्ध होने लगा, भाला लेकर वे मारने लगे और वह भी चुल्लू में जो है जल लेकर श्राप देने लगे, बड़ी बड़ी बातें होने लगी। तो भगवान वहां से दौड़ते हुए आए। भगवान ने उनको नमस्कार किया, कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरे द्वारपालों से गलती हो गई है, आप उन्हें क्षमा कीजिए और जो आपने श्राप दे दी है उसको वरदान में बदल दीजिए। तब उन्होंने कहा कि जो मैंने श्राप दी है 3 जन्म तक तो ये राक्षस होंगे, परंतु हे हरि ये आपके द्वारपाल हैं, इसलिए आपको भी यह है कि आपको 3 जन्म में 3 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर और इनका उद्धार करना पड़ेगा। जब आपके हाथ से 3 बार इनका उद्धार होगा तभी यह जो है फिर से पुनः आपके वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे श्रापग्रस्त हुए गिर गए, उनका जन्म हुआ हिरण्याकश्यप आदि हुआ, कुंभकर्ण आदि में हुआ। तो ऐसे भगवान के श्राप से जो है जय और विजय को दुर्गति की प्राप्ति हुई। तो लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी को महान क्रोध हुआ, वो भी ब्राह्मणों को श्राप देने लगी। बार बार लक्ष्मी ने श्राप दे, फिर ब्राह्मण देवता ने श्राप दिया, कहा कि जो सत्य ब्राह्मण होंगे उनसे आप दूर रहोगे, पैरों से आओ। जब कोई धन देगा ब्राह्मण को तो पैर में नारियल और पैसा पैर में ले जाकर संकल्प रख देते, पैर पड़ते। ऐसा हुआ। कुछ समय बाद भगवान का जब प्रादुर्भाव होने लगा तो स्वयं मनोहर सदरूपा तिनते भे नर श्रेष्ठ रूपा। तो दोनों से रूप सृष्टि हुई। भगवान ने जो है गौ माता का रूप धारे पृथ्वी को स्वस्थ कर दिया और भगवान का जब अवतार होने लगा तब भगवान का जो पदार्पण हुआ उसमें क्या हुआ कि मधुमासी पुनीता, 9वीं तिथि और मधुमास पुनीता। मधुमास यानी कि चैत्र मास और 9वीं तिथि भगवान ने क्यों ली? क्योंकि जब भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ तो प्रतिपदा तिथि आ गई। कहते हैं परमा त्योहार परमा को मनाया जाता। परमा में क्या होता? खीर बनती, भगवान अन्नकूट की पूजा होती है। प्राचीन काल नाना प्रकार के चित्र है। प्रतिपदा अनुभूतियां आ गई, कहने कि मैं भाई दूज हूँ, मैं फलानी दूज हूँ, ये प्रभु मुझ में जन्म लीजिए। तृतीया आ गई,
तृतीया क्या कहने लगी, हे प्रभु मैं क्या हूँ, मैं अक्षय तृतीया हूँ, सतयुग का त्योहार अक्षय तृतीया है। तो तृतीया क्या कहने लगी कि हे प्रभु मैं क्या हूँ, अक्ति में जो अक्षय तृतीया पड़ती है वो मैं हूँ, हे प्रभु मैं महान हूँ, अक्ति के दिन की जो कार्य करते हैं वह पुण्य अक्षय होता, कहीं मुझ में जन्म लीजिए। द्वितीय कहने लगी मुझ में लो भाई दूज, अक्षय तृतीया कहने लगी मुझ में लो। चतुर्थी क्या कह रही है पता है, चतुर्थी कह रही है गणेश चतुर्थी हूँ, सबसे बड़ा दिन क्या होता, गणेश चतुर्थी, हे प्रभु मुझ में जन्म लीजिए। पंचमी आ गई, कहने लगे मैं ऋषि पंचमी हूँ, रंग पंचमी हूँ, सुनी नाना पंचमी हूँ, हे प्रभु मुझ में जन्म में बड़ी पंचमी तिथि का पूर्ण है। सृष्टि आ गई, कहने लगे मैं हर सृष्टि हूँ और नाना प्रकार से अपने बखान करने, हे प्रभु मुझ में जन्म लीजिए। सप्तमी आ गई, कहा मैं 57 सप्तमी हूँ, ऋषि सप्तमी नाना प्रकार से अपने बखान करने, हे प्रभु मुझ में जन्म लीजिए। अष्टमी आ गई, कहा मैं दुर्गा अष्टमी हूँ, हे प्रभु जगदम्बा दुर्गा ने मुझ में जन्म में मेरा जो है मुख्य दिन है जो जगदम्बा का वो अष्टमी का है, हे प्रभु मुझ में जन्म लिया। अष्टमी के बाद नौवीं एक तरफ हाथ जोड़ खड़ी, कोई गुना ही ना था उसमें। जब नौवीं खड़ी रही, दसवीं आ गई, दसवीं के बाद एकादशी आ गई, कहा मैं एकादशी हूँ, एकादशी उल्टी लटकी की चर्चा हो रही थी भगवान। तो कहा एकादशी में आप जो सबसे बड़ा विष्णु भगवान का दिन होता है एकादशी, हे प्रभु उसमें जन्म लो। द्वादशी आ गई, उसमें क्या होता, शंकर जी का प्रदोष होता। प्रदोष दिन कहने लगे भगवान शिव का प्रदोष मुझ में जन्म लो। त्रयोदशी आ गई, कहा मैं शुद्ध त्रयोदशी हूँ, प्रभु मुझ में जन्म लो। शिव चतुर्दशी आ गई, पूर्णिमा आ गई, कहा मैं पूर्ण हूँ। अमावस्या आ गई, कहा मैं अमावस्या, हे प्रभु मुझ में जन्म लो। सब तिथियां भगवान लोग चिल्ला रहे हैं, परंतु जो कहता नहीं है चुप रहता है। नौवीं तिथि चुपचाप खड़ी है तो चुप रहता है, वहीं बल रहता है। अधजल गगरी छलक जाए, जो कम जल होता है तो गगरी छलकती है। तो कहा चुप सांध रहे हो बलवाना, जैसे हनुमान जी चुप बैठे थे, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, प्रशंसा में प्रतिवारा। अंगद ने तो अपने बल का बखान कर दिया, बड़े बड़े बानर भालू सब कहने लगे मैं ऐसा कर दूंगा, इस पर हनुमान जी चुपचाप बैठे। जो चुपचाप बैठा जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। जब नौवीं तिथि चुपचाप बैठी, भगवान ने उसको कहा तो मैं नौवीं तिथि में ही अपना जन्म लूंगा और प्रकट होऊंगा। तो नौवीं तिथि प्रसन्न हो गई। अब कहने लगे कि मैं शुक्ल पक्ष में जन्म लूंगा। तो कृष्ण पक्ष आ गया, कहने लगा हे प्रभु मेरे में क्या दोष है, त्राहिमाम त्राहिमाम, कहा आप अस्वस्थ होइए। अगला जो हमारा प्राकट होगा कृष्ण रूप में वह कृष्ण पक्ष में होगा। राम जन्म शुक्ल पक्ष में, उसको अस्वस्थ कर दिया। फिर क्या आ गया, फिर भगवान राम का जन्म जो है दिन में हो रहा था 12 बजे। जब दिन में जन्म हुआ तो सूर्य कुल में हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है। सूर्य नारायण भगवान के उपासक हम सूर्य बीज गए, तो सूर्य नारायण भगवान की जो है दिन में जन्म हो रहा है। जब सूर्य हमेशा मध्य में, भाई 12 बजे दिन में हम कैसे गणना करें? आप कहेंगे कि तिथि की गणना तो 15 से होती, परंतु जो टाइम होता 12 बजे वो स्टैंडर्ड टाइम पाश्चात्य संजय। तो अपना क्या होता है, पाश्चात्य संस्कृति ने अपना अनुसरण किया। वैसे हम सीधे खड़े होते तो सूर्य हमारे सीधे सिर पे ऊपर हो जाता 12 बजे, तो उन्होंने बना लिया 12 बजे। सूर्य जैसे उदय होता वो प्रातः काल का समय अस्त होता, तो ऐसे छाया के द्वारा चंद्रमा की कला घटती है, उससे टाइम का ड्यूरेशन किया और टाइम बना दिया। तो जैसे ही मध्य में सूर्य आता हमारे सिर पर तो 12 बज जाते, तब भगवान का जन्म होने लगा। तो जो रात्रि है वो रोने लगी, प्रभु मुझे आपके दर्शन प्रागट्य का सुख कैसे मिलेगा। रात आ गई, रात के जो देवता चंद्रमा आ गए वो रोने लगे। चंद्रमा ने कहा हे प्रभु कहीं मेरा जो है आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो जब रोने लगा तो भगवान क्या कहने लगे कि भले हमारा दिन में चंद्र में सूर्य वंश में जन्म हो रहा है, परंतु हे चंद्रमा हम तुम्हारे पावन समय में जन्म तो नहीं ले पा रहे, परंतु हमारे नाम के साथ आपका नाम जुड़ेगा। जब भी हमें कोई राम कहेगा तो रामचंद्र कहेगा। आज से हमने आपको अपने नाम के साथ धारण कर लिया। तो राजा रामचंद्र भगवान की ऐसे भगवान दीनों के हैं जो भी भगवान के सामने रोकर प्रार्थना करे। हमें जब कष्ट हो तो रोना पड़ता, रोने से क्या होगा, हमारा जो मन पवित्र हो जाता। जब हम 10 ओर से हार जाएं, हमें अभिमान रहता, जैसे कोई एडमिट होने जाए तो जब डॉक्टर कहा पैसा का अभिमान हो तो बड़ी अस्पताल, जब डॉक्टर निकल कह देगा हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो पैसा का घमंड वो भी चूर हो जाता। तो डॉक्टर का सब ओर से जब चूर हो तो लास्ट में भगवान को, डॉक्टर भी लास्ट में कहता है भगवान की भगवान। अब भगवान जान लीजिए
तो फिर उसका जो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जैसे ये थाली होती है, इस पर कोई वस्तु रखी है, दूसरी चीज हम नहीं रख सकते हैं, परंतु जब ये थाली खाली हो जाएगी तो इस पर दूसरी वस्तु रखेंगे। रसगुल्ला रखे हैं तो जलेबी नहीं रखेंगे, जब रसगुल्ला अलग होंगे तो जलेबी रखेगी। तो भगवान ने सोचा इसका अंतःकरण जो पवित्र हो गया, जब पवित्र होते जब हम रोने लगते, जब हमारे पास कोई आसरा ना बचे तो हम रोने लगते, जब सच्चे हृदय से रोते। चंद्रमा रोने लगा, भगवान ने उसको अपने नाम के साथ लगा लिया, कहा कि आज से जो मेरा नाम है वह रामचंद्र होगा। इस प्रकार चंद्रमा को भगवान ने स्वस्थ किया और सूर्यकुल में तो भगवान का जन्म हो ही रहा था। इस प्रकार तिथि मास आदि आ गए, भगवान ने चैत्र मास में जन्म लिया है। यह पावन पुनीत मधुमास कहलाता, जो मोर होती है और जो हमको जो शहद की प्राप्ति होती है, वो शहद कब निकलती है? वो मधुमास में निकलती है। चैत्र इसलिए उसका नाम पावन मधुमास रखा गया। सोमवार मंगलवार को खरा दिन माना जाता था। सभी लोग कहने लगे अच्छा दिन नहीं है, भगवान ने उसी दिन का चुनाव किया। ऐसे परमात्मा सभी को स्वस्थ करके और जगदम्बा अपनी जो शक्ति के सहित भगवान का प्रादुर्भाव, अपने जो चारों अंश हैं शंख चक्र यम भुजगदा, चारों को धारण किए हुए शंख चक्र यम उनके जो हैं वह भगवान के जो भाई हैं वो हैं, और जो शेष जी हैं वो लक्ष्मण हैं। ऐसे चारों रूप से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। शंख चक्र यम भुजगदा धारण किए लला, पीतांबर धारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याकारी, भगवान प्रकट हो गए और माता ने देखा कि तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान की सुंदर स्तुति करी तो माता क्या कह रहे हैं, हे प्रभु जब ऐसा बच्चा होगा किसी को जिसके 4 हाथ हैं और उनके दांत 32 हैं तो क्या होगा? समाज में लोग निंदा करेंगे कि कौशल्या आदि को ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके 4 भुजा हैं और 24 दांत का होगा। मुझे हे प्रभु आपको दूध पिलाने का आंचल में सुख कैसे प्राप्त होगा? कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा। कहने लगे इतने से बचाओ प्रभु और मुझे जो है बालकपन का सुख दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम हम बच्चा से करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उससे सबसे ज्यादा प्रेम क्यों करते? क्योंकि माता में जो मातृत्व की भावना होती है वह कहां से आती? जगदम्बा प्रदान करती है। जगदम्बा ही माता को बच्चा को प्रदान करती हैं। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। आरती की थाली ले आइए पंडित जी, प्रज्वलित कर लीजिए, आरती करते चलेंगे और उसी में भगवान का भजन हो जाएगा। सभी गाएंगे। सम्माननीय चौबे जी सिद्ध दुर्गा कुंड के आप मुख्य पुजारी आरती प्रज्वलित कर लिए हैं। तो इस प्रकार भगवान से कहा गया कि इस सुनीला अतिप्रियशीला यह सुख है परम अनूपा। हे प्रभु यह सुख जो है परम अनूप है, क्योंकि हम कोई बड़े बच्चा से प्रेम नहीं करते। कोई बड़ा बच्चा है तो उसके गाल को हम स्पर्श कर सकते क्या? नहीं कर सकते। बच्चा यदि इंस्पेक्टर बन जाए तो उसके गाल छू सकते, पर वही बच्चा चाहे शूद्र का हो, चाहे ब्राह्मण का, चाहे मुसलमान का, छोटा सा बच्चा होगा तो उसके गाल पर स्पर्श करेंगे और उससे हमको आनंद आएगा। यानी जो बच्चा होता शिशु उसका जो प्रेम है वो अद्भुत होता है। प्रभु हमको वो प्रेम दीजिए, हम उसी प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने सुना, जैसे ही सुना तो भगवान छोटे से बन गए और भगवान रोने लगे। इस प्रकार भगवान का प्रादुर्भाव रामलला सरकार की जय। अल्लाह जी पंडित जी बुलाओ तो नाम बुलाओ। तो इस प्रकार भगवान का हरि चरित्र अनंत है और जो है अलग अलग भगवान के बखान है। कहीं कुछ वर्णन आता है, कहीं कुछ वर्णन आता है भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव का, और उसी के साथ भगवान की सुंदर आरती होगी। ब्राह्मण देवता आ जावे, भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव हो गया है। दशरथ जी के यहाँ प्रादुर्भाव क्यों होगा? दशरथ यानी जो 10 इंद्रियों को कब्जे में करता है, काम क्रोध मद लोभ सब। जब हम सभी अपने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने हस्तगत कर लेंगे तब हमारे यहाँ भी भगवान राम का जन्म होगा। राम हमारे यहाँ कब आएंगे? जब हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां 10 को विजय प्राप्त कर ले तो हम दशरथ बन जाए। दशरथ क्या है?
पांच इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय दसों को अपने मन के वशीभूत करके भगवान में लगाना ही क्या है? दशरथ है। जब हम अपने मन पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत कर लेंगे तब हमारे यहाँ भी रामलला का सुंदर प्रादुर्भाव हो जाएगा। गुरु रामलला सरकार की जय। सर्वोच्चारणपुष्पाणि समर्पयामि रामचंद्राय नमो नमः। हरि ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट कृपा Hey,